ओके हो गया। ठीक है, सब कुछ क्लास शुरू करें। जी बाबू। ओके। गायत्री जी महामंत्र बाबूजी। से सत्य को प्रणाम करें आज की कक्षा के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज का सब्जेक्ट है आध्यात्मिक काम विज्ञान से। और आध्यात्मिक काम विज्ञान का जो लेख है गुरुदेव साहित्य, उसमें ये अंतिम चैप्टर है। अंतिम चैप्टर का उन्होंने सब्जेक्ट रखा है काम वासना का रूपांतरण। ये इतना आवश्यक विषय है। गुरु जी के साहित्यों में से ये साहित्य हमको सबसे पहले प्रभावित किया था। मिशन से जब जुड़े तो न गुरु से परिचय था, मिशन के बारे में परिचय था। सिर्फ साहित्य ने प्रभावित किया। और साहित्य के स्टॉल लगे हुए थे, वहां गए। उसमें से देखा कि पुस्तक सजा कर लोगों ने रखा था। बिक्री वाला कैसे स्टॉल पर सारे को सजा दे। उसमें कुछ हेडिंग्स बड़े हमको अजूबे लगे। और उसी में देखा आध्यात्मिक काम विज्ञान है। तो ये बड़ा उस समय का युवा व्यक्तित्व, ऊर्जा का अथाह उस समय उमड़ रहा था स्रोत भीतर। तो ये इतना हिंट किया वैज्ञानिक मनोभूमि का मस्तिष्क कि आध्यात्मिक काम विज्ञान पहली बार देखा किसी शीर्षक को कि सेक्स का भी कोई साइंस होता है। गजब। सेक्स साइंस, हम लोग साइंस पढ़े हैं, ये सब पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ, और ये सब पूरे सेक्स साइंस। ये गजब, मान ये हेडिंग ही प्रभावित कर डाला। कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट जो कहा जाता है, तो साहित्य ने ही तोड़ा मरोड़ा है। न जाने कितने लोगों को, जीवन को गुरुदेव के साहित्यों ने मरोड़ तोड़ कर रख दिया। विचार क्रांति अभियान। तो ये भी जो बोला करते हैं, मुझे मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं। और विचार का कोई तस्वीर नहीं बना सकते। व्यक्ति का फोटो बना ले, व्यक्ति आते हैं जाते हैं, विचार अमर रहते हैं। व्यक्ति का शरीर समाप्त होते रहेगा, लेकिन विचार हमेशा अंतरिक्ष में उमड़ते उमड़ते रहते हैं। तो वह विचार देखा कि आध्यात्मिक काम विज्ञान सबसे पहला यही साहित्य हमने खरीदा था। और 42 पुस्तकों की एक सीरीज गुरुजी ने लिखा था उस समय, अध्यात्म के वैज्ञानिक प्रतिपादन। उसी में से एक ये भी। बाद में हमने देखा कि इसके अंग्रेजी में भी लोगों ने भाष्य कर दिया है, ट्रांसलेशन। साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल सेक्स, उसको पढ़े तो उसमें एक एक चैप्टरों को पढ़ा। आज के सभी युवाओं के लिए जिनको ये लगता है कि काम ऊर्जा को हम कैसे दिशा दें, कैसे रूपांतरण करें, खास करके विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मस्ट है यह पुस्तक पढ़ना। गृहस्थों में भी
जो न्यूली मैरिड कपुल है, और गिफ्ट भले दें या ना दें, यह पुस्तक हमें दें तो लगेगा कि कुछ काम की चीज दिया गया है। काम ऊर्जा का रूपांतरण, उसी में एक लेख। और भी आदमी चाहता है जीवन में कि अखंड आनंद की प्राप्ति कैसे करे, अखंड आनंद, तो यह भी चैप्टर उसी में है। अखंड आनंद की प्राप्ति भी सेक्स से ही हो सकती है। जहां जहां था काम ऊर्जा का, युवावस्था में, क्योंकि काम ऊर्जा का शरीर में प्राकृतिक विस्फोट होते रहता है, फवारा निकलता है। उसी पढ़ने क्रम में आया था, अथर्ववेद में भी हमने सब देखा, काम काम विज्ञान। और उस समय समझा जा सकता है कितना 28 वर्ष के एज में कैसा रहता है विद्यार्थियों का जीवन। और उस अवस्था में यह बात आई, तो उसमें एक लेख भी मिला सारी चीजों का, तो उस पर काम करना शुरू किया। यह जब पहली बार हमें मिला कि उसी में है बताया हुआ कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर काम को भी देवता कहा गया है। वाह! काम देव, गजब। और जब देवता है तो अमर है। देवता वे कहलाते हैं जो अमर हों। इसका मतलब है कि सेक्स एनर्जी अमर है, उसको किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। बहुत लोगों ने प्रयास किए, संत महात्मा हो या संसारी व्यक्ति, काम ऊर्जा को हम समाप्त कर दें, उसे किसी भी तरीके से, किसी भी प्रयासों से नष्ट नहीं किया जा सकता। नष्ट हो जाएगा तो सृष्टि, सारा सृष्टि का जो पसारा देख रहे हैं, सारी सुंदरता समाप्त, आदमी शून्य में रहेगा। ईश्वर ने स अकाम्यत, परब्रह्म के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कामना की पहला ऊर्जा क्या निकाला, कामस्तक अग्रे समवर्तता। अथर्ववेद का सूत्र ही है इसमें कि सबसे पहले उन्होंने सेक्स एनर्जी को निकाला। वाह! एक से अनेक बनने की प्रक्रिया में जो भी साइंस काम कर रहा है वो सेक्स एनर्जी, और इतना शक्तिशाली, मुझे महामाया, अव्यक्तों का भी अव्यक्त में। तो संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं यह सब काम ऊर्जा का रूपांतरण है। वही प्राण कहलाता है। काम का एक नाम प्राण भी है। कुंडलिनी जागरण यानी काम ऊर्जा का जागरण। तो काम ऊर्जा का किया जाए ऐसे ही काम, तो कामुकता को काम ऊर्जा का जागरण नहीं कहते हैं, काम ऊर्जा का क्षरण है। ऊर्ध्व गमन को जागरण कर जगता है, लपटे, किरणें निकलती है, लैंप जलाएंगे तो नीचे की तरफ नहीं जाएगी लपट, जला ऊपर उठेगा। तो काम ऊर्जा का जागरण का मतलब होता है ऊर्ध्वगम। और जहां ऊर्ध्वगमन को यूज किए, मिसयूज किए, तो जीवन को नष्ट होते बर्बाद में। सारे संसार में जो घमा चौकड़ी मची है सब काम ऊर्जा के पूर्ति के लिए है कि हमारा जो हा है, तृप्ति है, वो किस तरीके से तृप्त हो। आनंद खोज में आदमी भागम भाग लगा हुआ है, अफरा तफरी, धन कमा लेगी, क्या करेंगे, जैसे कर लें। आनंद आनंद लूट पाट, ईमानदारी से हो या बेईमानी से हो, आनंद मिलना चाहिए, बस आनंद इतना। और आनंद काम ऊर्जा का एक एक रिफाइंड स्टेट है, आनंद। तो इसलिए यह बताने का गुरु जी कोशिश करते हैं कि काम ऊर्जा को यदि, अच्छा, प्रकृति में हर क्षण देखते हैं, हर क्षण एक नए नए पदार्थ बन रहा है, एक विलीन हो रहा है। तो इतना तेज गति है कि थोड़े समय उसका पेट भर गया, और हर क्षण में एक सेकंड के अरबवें हिस्से में भी बदलाव कर रहा है, समझिए, एक नया पल, एक नई खोज, एक नया आनंद। वो पुराना हो गया, ये बासी हो गया, समझिए, सृष्टि के, और सब इसकी पूर्णता में दौड़ रहा है। तो
अखंड आनंद का ये उद्गम, ये जो बात, तो वो काम ऊर्जा है। काम ऊर्जा को सेक्स एनर्जी शब्द कहते हुए, सेक्स एनर्जी शब्द हम अपने से नहीं बोलते हैं, गुरुदेव के साहित्य में काम शक्ति ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है सेक्स एनर्जी सीधे। तो सेक्स को हम लोग सुनने में इसलिए घबराहट होने लगती है कि दिमाग में कि उसका केवल घटिया उपयोग का फोटो बन गया। तो शारीरिक साहचर्य से क्षरण होने वाली प्रक्रिया में और उसको नेस्तनाबूद होते, जीवन बर्बाद होते जो तस्वीर देखा है, इसी को दिमाग में बिठा लिया गया। जबकि काम ऊर्जा सारे सृष्टि के हर घटक में काम कर रही, पूरा काम, स्फुरना, आनंद, दिव्यता। तो अब उसका रूपांतरण एक ही उपाय है। यदि इस प्रवाह को रोकने का कोशिश किए तो विस्फोट ही विस्फोट है यार। काम ऊर्जा को रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत गतिशील है, प्राण है ना, तो प्राण का उद्गम है, मूलाधार में है, मूलाधार है प्राण एनर्जी। वो सैक्रल रीजन में है मूलाधार, ईश्वर ने भी दे दिया यहाँ पर सैक्रल रीजन में, ऑक्सीजियल रीजन में, रीढ़ की हड्डी के निचला छोर है मूलाधार, जननेंद्रियों का जो स्थान है मूत्रवर्ग में। तो जो भी विषय होते हैं उस विषय को भोगने के लिए, पाने के लिए कुछ शरीर में ईश्वर ने इंद्रियां दे दी। सब्जेक्ट आनंद, सुख, सुख पाने के लिए एक मन की भूमिका जोड़ दी। अब मन अपने स्टाफ से काम लेगा, ज्ञानेंद्रियों से काम लेगा, विषयों के साथ जोड़ेगा, संयुक्ता आती है कोई भी। आंखें हैं, दृश्य से बड़ा तृप्त होता है, अच्छे दृश्य मिल जाए तो आंखों को बड़ा शीतलता मिलती है। वाह, मजा आ गया, कितना अच्छा था, देखते हैं। इसको सजने संवारने प्रक्रिया देखिए। घंटों आदमी ब्यूटी पार्लर में बैठा हुआ है, सारा टाइम, सारे बराती सब लोग जूझ रहे हैं, कहाँ है। पहले तो दुल्हन ही केवल सजती थी, दूल्हे भी, वो तो सब भी पेंटिंग डेंटिंग हर जगह मंच पर जाता है, सब सज रहे हैं, गोदना गोदाई सबका अब चलने लगा। सौंदर्यीकरण क्या है? काम ऊर्जा का एक 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 मुस्कुराहट है। देखिए, काम ऊर्जा का एक फुल खिल रहा है सौंदर्यीकरण, ये उसका गुड यूज कह सकते हैं। विकृत बनाना संसार को, देखिए, दो काम जन्म ले लिए हैं, कहेगा जब काम ऊर्जा को उत्पन्न कर दिया है तो जन्म लिया गया है इसके सौंदर्यीकरण के लिए। इसमें इसमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि ठीक है, मकान दिया ईश्वर ने तो इसको पेंटिंग डेंटिंग संभाल करके रखें। वह खंडहर और को कौन देखना चाहेगा? मकान बना लिया, इसे देखिए काई बैठ रहा है, कोई पुताई नहीं करता है पूजा घर। तो शरीर को ये रखना सजा करके, इसको मध्यमावाणी कहते हैं। कम से कम सुंदरता के प्रति रुचि तो है, इसे हम निगेशन के भाव से न देखें। एक रुचि जग रही है सुंदरता के प्रति, तो इस रुचि को सिर्फ विस्तार भर देना है बस, केवल शरीर तक सीमित न रह जाए। इस सुंदरता को हम शरीर के भीतर के अंग अवयवों प्लस सूक्ष्म जो शरीर है, मन को भी सुंदर बनाया जाए। खूब बाहर को ही हम सुंदर केवल बना लें, उसको कहा जाएगा कि एक लेयर सुंदरता हुई। भीतर मन को भी सुंदर बनाया जाए, बुद्धि को भी सुंदर बनाया, खूब सजाया जाए। श्रृंगारिकता के लिए ही संसार बना है, बस संसार श्रृंगारिकता से शोभा देता। आनंद उसको में और बढ़ाया जाए, तो इसको ईश्वर ने एक संभव श्यामा, इसको वेराइटीज वेराइटीज को किया जाए। कपड़ों की वैरायटी बोल रहा है, ये हो रहा है, तो माइंड के भी दिशा दिया जाए। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, चित्त को हम क्यों काले कलूटे रहने दें? उसकी भी जरूरत है सजावट का। तो जिस दिन हम सुंदरता से उत्प्रोत हो जाएंगे, तो
अखंड आनंद की प्राप्ति। सिर्फ दिशा मोड़ रहा है, बद्रूपीकरण नहीं। कालीमा, निगेशन, नीचे का जो बहाव है, तोड़ फोड़। एक ने जो पाप कर्म होता है संसार में, घटिया, ये सब किया गया, ये क्यों हुआ है? गीता में भी हर एक सूत्रों को कहीं ना कहीं पर छुआ गया है। उसमें अर्जुन के मन में आया था कि हे भगवान, संसार में पाप कर्म क्यों होता है? तो इसका इतना वैज्ञानिक उत्तर दिया है कृष्ण ने। कहा कि हे अर्जुन, काम ऐसा, क्रोध है ऐसा। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, ये दो कहा। रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न ये दो रसायन है। प्रकृति है केमिकल मिस्त्री, रजोगुण से प्रकृति, चूंकि सत रज तम का त्रिविधा है, तो रज बना ही गया आनंद के लिए। रज धन इसमें मिश्रण है। सत एक तरफ चित, और दोनों को मिला देंगे तो एक नया रसायन बनता है जिसको आनंद कहता है। सत्य चित आनंद। तो ये सारी सृष्टि में प्राण तत्व भी अलग है, चेतन तत्व भी अलग है, जड़ भी अलग है, और दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें तो जीव बन जाता है, प्राण बन जाएगा, एक अलग ही प्राण, जिससे कि जीवात्माएं बन गई। अब शरीर को ही देखिए, इसमें चेतन भी है, आत्मा भी है, और जड़ भी है, पंचभौतिक तत्व। और दोनों को मिला दिया गया था, ये आदमी बोलने लगा, रोने लगा, हंसने लगा, एक खिलखिलाने लगा, गजब। ये दोनों का है मिश्रण। तो इसी को रज कहते हैं। तो जहां भी एक तीसरी धारा बनाई जाती है, एक रसायन बन जाता है, और रसायन को हम उपयोग करें। रसायन साइड इफेक्ट भी डालते हैं, और रसायन आनंद के लिए, तो आनंद के लिए मिला है। क्यों मिला रहे हैं? धान पसेरी आपस में क्यों कर रहे हैं, क्यों मिला रहे हैं? आनंद के लिए कर रहे हैं। इतना मेहनत किए, पढ़े लिखे, अब क्यों, अब फिर पढ़ाई का कहाँ खर्च करें, धन कमा रहे हैं? क्यों कमा रहे हैं? आनंद के लिए कर रहे हैं। अच्छा, खा पी करके गबरू जवान बन गए, जवान, अब क्या प्लानिंग है जी? अब विवाह करेंगे, काहे का करेंगे? आनंद के लिए करेंगे। ठीक है। और ये सब कुछ करते हुए आनंद ना मिला तो इसका मतलब है कि अभी और प्रयास जारी रखना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी। अपने किया था, आयाति ने भी सोचा था कि काम ऊर्जा का संभोग में यदि हम उसका उपयोग करे जाएं, करते जाएं, पूर्व अपने बच्चों का भी कहा कि तुम लोग भले ये मत करो। तो उन्होंने उसके जीवन लिया, अंत में थक हार गया, कहा कि ये को नहीं मिला जिस आनंद की हम खोज में थे। प्रारंभिक जीवन देखिए अनेकों महापुरुषों का रहा है, जिसे कहा जाता है भगवान बुद्ध का भी शुरुआती दौर में काम ऊर्जा के अंधड़ तूफान से गुजरे थे, और कोशिश किया था कि हम इसके द्वारा उस उस सत्य को, जो कि आनंद ही अखंड आनंद है, प्राप्त कर लें। शरीर उनका कांटे जैसे हो गया था, सूख करके जर्जर। फिर उस खोज में से बाहर निकला, उस बाउंड्री तोड़ कर कि इसके, इस खोज का, इस काम ऊर्जा के उन्नयन का, रूपांतरण का क्या, मर नहीं रही थी ना। दिक्कत यह है कि काम मारा नहीं जा सकता। आग में घी डालेंगे तो शांत नहीं होगा, और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इतनी लपटें उठ जाएगी तो पूरे मंडप को जला देगा, मंडप सब जल जाएगा। तो इसी को कहते हैं शिव के द्वारा कामदेव को भस्म कर उच्छृंखल ऊर्जा है, उसको नष्ट और अमर बना दिए, उसको सूक्ष्म शरीर से अमर बना दिए देवता। तो ये होता है। खजुराहो जाएंगे तो वहां पर, जब हम लोग के कॉलेज लाइफ में एक मित्र थे, हमारा तो साइंस विषय था, उनका आर्ट्स था, और हिस्ट्री में उनका एमए कर रहे थे। तो उनसे ही हमने सुना था पहली बार खजुराहो के बारे में। न कभी गए थे न देखा था। तो कहा कि खजुराहो हम लोग के लिए चैप्टर में है, हिस्ट्री में। तो क्या उसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या बात है? तो वही कहे कि जीवन का महाकाव्य लिखा है, एन का लाइफ, खजुराहो जीवन का महाकाव्य है। देखिए, धरोहर है शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशनल धरोहर, उसको नष्ट नहीं कर सकते। देश विदेश से लोग आते हैं देखने के लिए, और जब 18+ हो जाते हैं ये युवा, तब उसमें अलाउ मिलता है देखने के लिए।
तो गुरुदेव ने भी उसका जिक्र आध्यात्मिक काम विज्ञान में किया है कि उस साइंस को हमें समझना चाहिए कि काम ऊर्जा का रूपांतरण में वो केवल आकृतियां भर नहीं है, उसके भीतर में बहुत सारे गूढ़ दर्शन छिपे हुए हैं। तो ये श्रृंगारिकता, अलंकारिता जो बात है, साज सजावट श्रृंगार सौंदर्यीकरण, तो दो उद्देश्य है। एक तो हम आत्मा को जाने, अपनी आत्मा को तेजस्वी बनाए, देवता बने, और दूसरा ये जो काम का जो पसारा है सेक्स एनर्जी का, सारा संसार, इसको सुंदर बनाया जाए, सौंदर्यीकरण। ये सत्य है। सत्य इसलिए है कि अविनाशी है। ठीक है। शिव है, इसका मतलब है कि कल्याणकारी है। संसार कल्याण के लिए बनाया गया है, आफत के लिए नहीं बनाया गया। हम नहीं यूज जानते हैं तो माथा पीटते हैं कि उसका उपयोग नहीं जानते। और भी देखिए, और सुंदर है यहाँ पर कुछ भी खराब। खराब क्यों लग रहा है? लड़का बड़ा खराब है, ये बहुत खराब है। खराब इसलिए लग रहा है कि हमको देखने नहीं आ रहा। एंगल ऑफ विजन, चेंज योर आउटलुक। इसमें एक पुस्तक है, बदला जाए दृष्टिकोण तो ये संसार बदल सकता है। तो ये चेंज योर आउटलुक, किस एंगल से देखें, कैसे देखें। सुंदर कैमरा बन जाता है कभी, छुट्टी को यूं उठा के जाएगा, फिर वो थोड़ी यूं टेढ़ कर जाए, सारा परेशान हो जाता है जो बैठा है। फिर देखता है कि इतना फाइन शॉट देता है ना कि देखने वाला फिर खुश हो जाता है कि अरे वाह। तो ये क्या है? वही मिट्टी है, थोड़े से कहीं पर नाक ऊंचा कर दिया, बड़ा छोटा मूर्तिकार सब बना रहे हैं। ये सारा संसार सौंदर्यीकरण है। यहाँ तो अथाह सौंदर्य ही सौंदर्य बड़ा है, देखने की शैली विकसित की जाती है। गुरु क्या करता है? देखने की शैली विकसित करता है बस। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, एंगल ऑफ विजन से देता है। इसको ऐसे देखो, ऐसे सोचो, इस बिंदु पर अरे आत्महत्या करने जा रहे थे। और सोचने का तरीका उस विषय पर, जिस विषय को सोच करके टेंशन में और सादग्रस्त होकर के महा डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर रहा था, उसी विषय को देखने का तरीका वो बदलवाएगा। इस ढंग से देखो, इस ढंग से सोचो उस विषय पर। तो लगेगा हम तो कितना बड़ा भूल करने जा रहे हैं। और जीवन को सवार बहुतों ने रूपांतरण की कला देखी है। और जब भी आत्मा को भी जाना गया है, उन्हीं लोगों ने जाना, उन्हीं लोगों ने संसार को और सुंदर बनाया। चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, साहित्य का हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, राष्ट्र में भी हंसते सूली पर चढ़ना, उन सबके भीतर में सबने अपने काम ऊर्जा का रूपांतरण किया। कोई किसी का खेल में बहुत अधिक खिलाड़ी बन गए, इसका मतलब होता है कि अपने सेक्स एनर्जी को उन्होंने रूप बदला है। रूपांतरण माने चेंज योर मॉर्फोलॉजी, उसका उसका डायरेक्शन, उसकी दिशा परिवर्तन को कहा रूप बदल। वही बहरूपिया है, कल आया हुआ था इंस्पेक्टर बन करके आ गया है, आज आज लैला मजनू बन के आ गया, एक दिन बूढ़ी बन के आ जाएगा, एक दिन जवान बन के आ जाता है। पहचानते रहिए, वही वही है सब करने का। तो रूप बदला जाए, संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं वो काम हो जाए। अब उसको, क्योंकि कामना ही हुई ना, ईश्वर ने कामना की कि एक समय में काम। तो हमको धर्म जाने, अर्थ जाने, आनंद की। अब देखिए, आनंद लेने की प्रक्रिया चले। जब हर चीज का आनंद लेने लगेंगे, कुछ भी खराब नहीं लगेगा, यहाँ पर आनंद ही आनंद है, तो उसको मोक्ष कहते हैं। तो दुख खत्म। सभी तरह के दुखों का हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाना अपने डिक्शनरी से, उसी को मोक्ष कहा है। बस। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। और दुख को अंत एक ही तरीके से किया जा सकता है, इस आत्मज्ञान को विकसित करके। वही मुलायम, वही डांट, वही डांट कभी खराब लगी, और वही डांट सुनने समझने का तरीका पड़ गया तो अच्छी लगी। ये संत महात्माओं को आप शब्द बोले या प्रशंसा करें, कोई खास अंतर नहीं पड़ता। वो अपने धुन में लगे रहता है। तो वो हर फन वाला, कीप स्माइलिंग। इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ अपने ढंग का भीतर में एंगल ऑफ विजन उनका कुछ शानदार चल रहा है। यहाँ पर जब ईश्वर सब जगह है, तो कुरूपता कहाँ हो सकती है? ईश्वर सत्य है, सुंदर है,
और आनंद में है, तो हम आनंद लेने को उसको रूपांतरण करें, रूप बदले। तो इसमें दिया है, देखिए, काम ऊर्जा के विस्फोटक लाइफ चेंज करने में दिशा बदला, उसको रोका, बांध नहीं लगाया। उसमें उदाहरण दिया गुरु जी ने, सूरदास और तुलसीदास का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तुलसीदास को देखें, पहले तुलसी अधिक लोकप्रिय हुए। मानस मानस रामलीला, राम जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, ये सब लीलाएं नगरी चल रही है, रात दिन ये सब प्रेमचंद न था, धरती पर फटा फटा है। उसमें तुलसी की भूमिका भी अधिक रही उनके, कि उसके पहले संस्कृत में था वाल्मीकि रामायण, तो संस्कृत में पढ़ते समझ में नहीं है उसका कुछ। इन्होंने उसको थोड़ा सा अपनी शैली, और वह भी अपने सुख के लिए, स्वांतः सुखाय का, अपने सुख के लिए उनको। तो ये जो बात बन रही है, वो तुलसी, कामुक तुलाराम था कवि, तुलाराम शायद नाम था उनका पहले का। उसके साथ कामुक तुलाराम, काम वासना ऐसी कि वो, यदि वो डाउनफॉल की दिशा में चल रही है, यानी कि वह संकीर्णता छोटे से रेंज में कहीं होने लगी, देखिए विराटता नहीं जा रही है, कोई ऊपर से एनर्जी आ रही, छोटे से तो बिल्कुल कहीं ना कहीं पर किसी वस्तु को, बिल्कुल वो आत्मा को डार्कनेस बना देता है। आत्मज्ञान विराटता को खत्म करता है। वो विराट एकोम बहुश्याम था, और बहुश्याम एक ओम, तो उसको समेट करके एक दिशा में ले जा रहा है। तो उस वस्तु में अपनी पत्नी के प्रति न्यूली मैरिड कपुल इतना आसक्त है, समझिए काम ऊर्जा का। वहां पर हम गए हैं, बांदा जिले में राजापुर, राजापुर जगह का नाम था, काफी दिन हो गए, 83-84 की बात है, ये यज्ञ कराने। तो नदी किनारे ठीक सामने उनका ससुराल, वहीं बैठे थे और सोच रहे थे, बहुत नदी की धारा, और साफ और बड़ी गहरी नदी। तो वही सोच रहे थे कि यहाँ से उतना, छोटी नदी भी नहीं है, बिना नाव को पार नहीं कर सकते। तो देखिए, यहाँ से गए थे तो एक में कुछ स्टूडेंट बैठे थे, जान गए कि हम अमृत है, कि लगता है कि ये उसी उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो गुरु जी उनके मुझसे कहा कि हाँ वही वही है, वही है तुलसी जी का ससुराल। और देख रहे हैं ना, चूना का ताई वाला, तो उनके वहीं पर, वही उनका ससुराल है। तो उतने भर कर, और हम फिर सोचने लगे कि यहीं से पार किए होंगे, बहुत तेज धारा थी जी, गहरी नदियां, अगम बह धारा उसमें है, ताहि बीच मुर्दा बहो ना। और उसी मुर्दा पर चढ़ करके, उस मुर्दा भी लकड़ी का कुंदा लग रहा है, समझिए कितना एक डार्कनेस है यहाँ पर अपनी चेतना पर। तो वो काली माँ के रूप में छा लेता है, कुछ का कुछ सूझने लगता है काम ऊर्जा का। देखिए कैसा लगता, ताहि बीच मुर्दा दहन, और तुलसी को उसी पर पार करो ना, दिखे गए वहां भी गा रहा है, आधी रात्रि है, बारिश भी हो रही है, इसमें जाना और झंझट करने में गजब स्थिति रही होगी, कि कितना खुश हो जाएगी हमारी सब कुछ। एक तरफा अंधड़ तूफान उठ रहा है, एक तरफा वन वे पहुंचती है वहां पर, पता नहीं कैसे कैसे खिड़का खिड़की, या उस सांप भी था, उसको रस्सी समझा। देखते हैं कितना ज्ञान कैसा बना दिया है, कि सांप भी रस्सी लग रहा है, मुर्दे भी ये सब लग रहा है। आत्मा पर कालिमा का एक ऐसा लेयर डाल देता है ये काम। तो वो जा करके पहुंचा है, और वहां पर ये दुत्कार मिली। अब देखिए, ये प्रकृति अपने ढंग से उसको टर्न ऑफ कर रही है, ट्यूनिंग, रूपांतरण बदल रही है, उसको दिशा देने के लिए। जो जो अथाह प्रेम कर रहा है, वह बस तो वहां पर उसको दिशा दे रही है। उन्होंने कहा कि हाड़मांस के देह पर, कहा कि अरे तू, ये आधी रात्रि को कैसे कैसे कहा गया यहाँ पर ऐसे, और तू ऐसे ऐसे करके हम आए हैं बाहर। दोनों तरफ से था, तो उसको इस उफान से वो तो खुश भी हुई, ऐसा नहीं है कि वो दुत्कार दी कि अरे बाप रे, इतनी ऊर्जा, इतना इतना उफान यदि लग जाए ईश्वर में, तो कहना ही नहीं व्यक्ति कहाँ जा सकता है। उन्होंने कहा कि हाड़ मांस के देह में तापर इतनी प्रीति, जीसु आधो जो राम प्रति, देखिए यहाँ पर रूप बदलने कर रहा है, उसको मारो मत, उसको दिशा दो।
तिसु आधो जो राम प्रति अवश्य मिटेगी भवभीत, संसार के सारे अंधड़ तूफान का तुम अपने लास्ट गोल गोल को तो पा लेगा। और इस दिशा ने उनको देखिए अचानक ही उनके कालिमा वाले लेयर को चमकाया है, विस्फोट दिया है। और वो हम्म, चल पड़े थे उधर खोजने के लिए कि नहीं इसके लिए ये कहा है तो अपने प्रेमी की प्रेमिका की बात माननी चाहिए। और जरूर कुछ इन्होंने कहा, तब देखिए वहां पर रिटर्न लिया और ले करके अपने काम ऊर्जा का रूप बदला। जो इधर लग रहा था इस शारीरिक जड़त्व की तरफ लग रहा था, इसमें ऊर्जा को क्षरण करने की प्रक्रिया, वह टर्न होती है, मूलाधार से यूटर्न ले रहा है धीरे धीरे, एक एक चक्रों को पार किया। चक्र माने चेतना के उन्नयन की दिशा चल पड़ी, किसी को चक्र कहते हैं, संसार के चक्रवातों से आगे निकलने लगे। जाते जाते एक और भी थे वहां पर, देखिए हमने गए थे महाराष्ट्र क्षेत्र में, फिर देश के करीब सभी प्रांतों में गुरु जी ने भेजा। तो उसमें महाराष्ट्र में संत एकनाथ का गांव मिला, के गांव पर भी गए। और तो संत एकनाथ के पास में वो भी संत थे, संत एकनाथ, संत नाम ही लिखा हुआ है। तो चार लोग एक साथ जा रहे थे, चारों अपने आप के विभिन्न क्षेत्रों से, चारों अपने एरिया के बड़े दिग्गज थे। इधर से नरसिंह मेहता भी जा रहे थे, एक तरफ से संत तुकाराम जा रहे थे, और इधर से ये भी जा रहे थे, तुलसीदास भी गए। और उसमें एक और थे संत तुकाराम, संत ये थे, और एक और कोई थे उसमें। तो इन्होंने पूछा वहां पर, सब रास्ते नहीं मिल गए, कहाँ जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं संत एकनाथ के पास। तो कहा कि तुम लोग को तुम कहाँ का है जी, हम यहाँ का है, राजस्थान क्षेत्र के, हम इस क्षेत्र के हैं, इस क्षेत्र के हैं, इधर से सब पहुंचे थे। तो कौन भेजा, हमको पता कौन किसने भेजा, यहाँ कैसे आ गए, क्यों आ गए। तो इनने कहा कि हम सबको हम लोग की पत्नियों ने भेजा। जब और तुलसीदास से पूछा भी जाता था कि आप किनको गुरु मानते हैं, आपके जीवन में इतना बड़ा उथाल पुथाल आया, इतना बड़ा श्रेष्ठ पाए, आपका गुरु कौन है। बड़े बेबाक बोलते थे कि हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। जिनसे अथाह प्रेम करता है उसको शारीरिक साहचर्य को जो लगाव था, बाहर के आकर्षण सिर्फ चमड़ों तक से मांसपेशियों तक जो इसी मनोभूमि में झूल रहा था, यूटर्न लिया, मार दिया उसको और आत्मा तक पहुंचा दिया। ये है हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। और उधर भी थे विकल्प, एक और भी उन्हें दिया था संत नरसिंह मेहता की, जो वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, हद से ज्यादा प्यार करते थे, जी भी रहते बढ़िया से, सडन एक्सीडेंटल उनकी साथी छूट गई। होता है ना, संसार एक नहर की धारा में सब बह रहे, पति पत्नी दो लकड़ी के कुंदे हैं चल रहे, बीच बीच में भंवर रहते हैं, पता नहीं कौन साथी कब उस भंवर में निकल गए। और जब छूटा तो यहाँ पर खूब अथाह प्रेम, और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, तुरंत उन्होंने यूटर्न ले लिया और उस प्रेम को ईश्वर की तरफ मोड़ दिया। वाह, वहां भी देखिए ऊर्जा का, काम ऊर्जा का रूपांतरण कर, सिर्फ एक चेंजर होता है कि कब जनरेटर पर कर दे, कब ये कर दे। ट्यूटर स्पीड को नहीं कम किया जाता है, सेक्स एनर्जी को और बढ़ाना पड़ता है ना कि घटाना पड़ता है। एक इसमें त्रिशिक ब्रह्मोपनिषद में बड़ा अच्छा है ये किया है, यम नियम की व्याख्या। यम क्या है, हमारा जो काम ऊर्जा है उसको सांसारिकता की तरफ जो बहाव बन रही है, और सांसारिकता क्या है, वो एक तरीके से कहिए कि काम ऊर्जा जो शारीरिक आकर्षण और सुख में इसी को बटोरने में लगी हुई है। तो इसका एक रूपांतरण की प्रक्रिया उसमें दे दिया गया है, बहुत ही एक कमाल की उसमें बात बताई गई। तो ये हमें उस रूपांतरण की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के क्रम में चल पड़े, तो भी थे उस साथ में। और इन्होंने गया था तो नरसिंह मेहता ने कहा कि छूटी भयो जंजाल, जब प्यार था तो सब कुछ था, और छूटा तो छूटी भयो जंजाल। इसका मतलब है कि हमारे जो सोचा करते थे कि बुढ़ापा में ही अध्यात्म की खोज करेंगे, उन्होंने
दोबारा शादी नहीं करके उस सारे प्रेम को ये किया संत मर्सन। ये भले, लेकिन भारतीय दर्शन से बड़े प्रभावित थे उन्होंने। जैसे ये थे अपने दारासी को, उन्होंने उपनिषदों को पढ़ा और उन्होंने अपने सूफी मतों का अपनी किया और उपनिषद कहा कि आत्मा की प्यास से ही बुझाई। वो भी भारतीय दर्शन को डाइजेस्ट किए थे, संत विमर्शन संत भी कहलाते थे। उन्होंने इतना शानदार लिखा है काम ऊर्जा पर अपने दोस्ती में, कि काम ऊर्जा को यदि ये है दोस्ती, तो संसार के बड़े से बड़े पर्दे पर गायब हो जाएंगे बस। सब आते हैं जाते हैं, परिस्थितियां आती हैं जाती हैं चली जाती है, लेकिन मित्र की जो मित्रता है, फ्रेंडशिप है, जो वो हमेशा जीवित रहती है। गजब, पीढ़ियां निकल जाएगी, सब हो जाएगा। कोई भी आपके जिसके जीवन में कोई बेस्ट फ्रेंड मिला हो, तो सभी परिस्थितियां भले बदल जाए, मर जाए, सब खप जाए, लेकिन उसकी जो मित्रता की जो जड़ें हैं, जो प्यार है, वो इतनी गहरे अंतःकरण में कहीं पर वो जड़ जमाए रहता है कि वो उसको कोई अंधड़ तूफान उसको डिगा नहीं सकता। संत हरि इनका भी ये हरिश्चंद्र को देखिए श्मशान घाट पर, यह है काम ऊर्जा का कितना शानदार उन्होंने रूपांतरण किया है। घर के महलों का सुख ये सब ले रहे थे हरिश्चंद्र, और जहां उनके गुरु ने देखा कि ये सारा इस ऊर्जा को रूपांतरण कर दिया जाए ईश्वर की प्राप्ति में, अध्यात्म की खोज में लग गया, एक नया फील्ड दे दिया जाए, ऐसा फील्ड। अरे नहर को बांध को रोकेंगे तब न विस्फोट करेगा। और भारतीय दर्शन रोकने को मना ही करता है, दिशा देने को कहता है। काम ऊर्जा का दमन नहीं, उसका ऊर्ध्वगमन। देखिए अन्य लोगों ने लाभ इसलिए कि जहां दबाएंगे तेज हो गया तो उसको खूब खुलेआम फुलझड़ियों की तरह बर्बाद करो तो और जल्दी मरेगा। जहां इसका मिसयूज किया तो मरने की गति तेज हो जाएगी। जहां इसका गुड यूज कर दिया तो मरा भी नहीं, जीवन भी चमक गया। जो तो इस तरीके से उस दिशा परिवर्तन को उन्होंने इस गति को दे दिया और सबने इसको संवार करके रख दिया है अपने जीवन के क्रम को। ये बड़ा से बड़ा फैसले को रख लिया गया था। तो वो सब भी थे, और मैं जितने बड़े लोगों में से कुछ उदाहरण दिया है। सूरदास का भी उदाहरण इसी क्रम का। बेचारे के घर में वो चल रही थी, श्राद्ध कर्म कहीं पर चल रहा था, कुछ भेजा गया था तो जा करके कुछ ले आ, बाजार से कुछ सामान नहीं घट जाता है कि ये कम है कुछ नहीं, जाकर ले आ। और उधर देखा कि मौका इतना अंधड़ तूफान है कि प्रेमिका के पास चले गए, वहां कोई वैश्यागामी था। तो वो वैश्य का चला गया, वहां से भी धुतकार में, सर अपने बाप दादा को भी जो वैल्यू नहीं दे रहा है, ये हमारा क्या देगा, कभी भी इधर से भागेगा। वहां दुत्कार मिली तो उस दुत्कार को सहन नहीं कर पाया और उस ऊर्जा को नष्ट भी नहीं किया, ऊर्जा को दिशा दे दिया। अरे इतना मेहनत हम इधर किए रहते तो कहाँ चले जाते। और इधर फिर झांका नहीं, उसी रास्ते में बेल का पेड़ मिला था तो उसके कांटों से आंखें फोड़ डाली थी। तो बिल्व मंगल, वो बेल उसके लिए मंगल में बन गया और संत सूरदास बन करके देखिए कृष्ण को पा लिया, भगवान को पा लिया, उसके साथ ये पा लिया जब। तो ये बात रहती है कि ये इतना अथाह अंधड़ तूफान है कि जिस दिशा में जाए चमत्कार दिखा देता है। तो उसके रूपांतरण के विभिन्न आयाम खोलने की जरूरत पड़ती, कितने भी है किसी भी क्षेत्रों में बन गया। ये लिंकन का भी उदाहरण दिया है गुरु जी ने कि अब्राहम लिंकन, वो अमेरिकन राष्ट्रपति, शायद 16वें राष्ट्रपति बने थे, या पहले वाला इनको वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। तो उन्होंने भी अपने जीवन में के किसी स्त्री की प्रेरणा मिली थी, जिनसे प्रेम करते थे, उनसे उनका एक विडो से उन्होंने एक किया था लाभ, उनको मिला था, प्रेरणाएं मिली थी, तो उनको राष्ट्रपति तक। हालांकि नोकझोंक भी चलता था दोनों में। स्प्रिंगफील्ड हम गए हैं वहां जहां इनका ये पड़ता है, इनका पत्नी से जहां पर प्रेमिका प्यार शुरुआत में पनपा था। तो इलिनॉइस के एक स्प्रिंगफील्ड है जो वहां भी, तो उसमें वो आ तो गई थी प्रेम कलर, लेकिन वो देखा कि इसका बड़ा जुनून इधर है। इस और ये और भी थे, उत्साही थे, लोक सेवी थे, समाज सेवी थे, और ये समाज का भी काम करते थे, और इसके लिए कहीं कहीं पर चुनाव भी लड़ लेते थे। नहीं होता है कि समाज का लीडर भी, पढ़ाई लिखाई से अधिक ध्यान उन्होंने सोशल वर्क में बन पड़ा था। और पढ़ते पढ़ते कहीं पर देखा कि इसके जुनून को तो उन्होंने अपने ढंग का
इनके प्यार को कभी नोक झोंक में बदलते बदलते थे, कभी रुसना फुलना इतना रुसना तुमसे, और चाहते हो हमसे शादी करना है तो ये कर लो वो कर लो, इसको जीतो जीतो तो राष्ट्रपति बन जाओगे, तुम्हारे साथ हम जरूर। अब यहाँ तक राष्ट्रपति तक पहुंचा दी, और इन्होंने अपने प्रयास को रोका नहीं करने का। तो देखिए कितना प्रेरणाओं का बना होता है कि इसमें उस आकर्षण को यदि हम मोड़ दे कहीं भी, तो ये नारी की भूमिका बहुत बड़ी रही है पुरुषों को आगे बढ़ाने में। क्योंकि आकर्षण जहां पर है आदमी जाता है निगेटिव पॉजिटिव पोलो में, ध्रुवों में आता है। इसको रई और प्राण का है, रई और प्राण दोनों का। तो इसके कॉम्बिनेशन से करीब आने से एक स्पार्किंग होगा, तो उस विद्युत को, इस ट्यूबलाइट चल रहा है स्पार्किंग, इस बिजली से हम क्यों नहीं अंधेरे लाइफ को हम चमका कर शानदार बना रहे। तो ये बनाने की प्रक्रिया में रहे। और भी वाशिंगटन को भी बन गए थे, तो जॉर्ज भी उन्होंने बन गया था, वो भी अपने राष्ट्रपति के पद पर चले गए, और वो काफी उनका एक से एक नए युद्ध में भी आगे बढ़ते जा रहे थे। नेपोलियन का भी उदाहरण दिया है। ये भी जब तक से इनका प्यार घनीभूत था, युद्ध पे युद्ध विजय करते चलते थे। जहां भी एक ऐसी स्थिति आ गई, वो तलाक सगाई टूटना जुटना, फिर तो जोसेफिन से, तो उन्होंने उसके बाद से हारने की प्रक्रिया भी चल पड़ी। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि काम ऊर्जा का यदि हम डाउनफॉल करते हैं, पिछो आता है, तो जीवन में निराशा हतोत्साह टूट करके मृत्यु भी लाता है। और यदि ऊर्ध्वगमन कर दिया जाए तो तदेव शुक्रम तदेव ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते, ये कठोपनिषद का सूत्र है। इसी को उठाने की बात कही गई। विवेकानंद ने इसी को उठाया था, जगाया था, उत्तिष्ठा था कि क्या उठाएं, सोए हुए प्राण को उठाया जाए। बस प्राण सो रहा है, ये कठोपनिषद का ही सूत्र है। उत्तिष्ठता, प्राण सोया है उसको उठाएं, काम ऊर्जा सोई पड़ी है उसको जगाएं। तो यह है कि संसार के तरफ जो बहाव चल रही थी, संसार यानी केवल सुखोपभोग, भौतिक सुखोपभोग, ये तो ठीक है, लेकिन भौतिक सुखों को अस्थिर जो नहीं रहा है, यहाँ पर डिमेरिट एक ही है। आकर्षक तो है, तुरंत लाभ तो मिल रहा है, क्विक इंजॉय तो मिला, लेकिन अस्थायित्व नहीं है। बस इस अस्थायित्व नहीं के चलते बेतहाशा औंधे मुंह गिर जाता है। तो एक बगल में एक और भी है, अस्थायित्व वाला भी समुद्र है इसी में। अंति संतम न पश्यति अंति संतम न जहाति, भीतर बैठे हुए को देखता नहीं और भीतर बैठे हुए चाह को छोड़ता नहीं, तृष्णा को हटा नहीं रहा है, और इसके भीतर में एक शाश्वत आनंद है, उसको देख नहीं रहा है भीतर ही में। तो यही बात कही कि ईश्वर तो हर जगह है, लेकिन प्रेम के द्वारा ही प्रकट होता है। वह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट वही में जाना। तो इस कॉन्टेक्स्ट को बढ़ाया जाता है। तो जो आकर्षण है बहाव के तरफ में, लैंगिकता के तरफ में, और इसको क्षरण का जो उपाय सिर पर रखा गया है, इस बहाव को सिर्फ कह दिया है कि इस बहाव को हम यूटर्न ने, यूटर्न बहाव को और यूटर्न को ऊपर जब चढ़ना है तो और बढ़ानी पड़ती है, अनुरक्ते परितत्व वैराग्यम देह इंद्रिय से वैराग्यम यम इति उचिते बुध है, इसी को यम कहा गया है। यानी कि नीचे के बहाव को, काम ऊर्जा के निचले गति के बहाव को रोकना, यूटर्न लेना, बहाव को दिशा परिवर्तन सिर्फ कर दिया जाए, रूप को बदला जाए। डाउन ट्रेन को अप ट्रेन में बदला गया, ट्रेन तो चल ही रहेगी, डाउन ट्रेन है अप ट्रेन में बदला, ऊपर की दिशा में बदल दिया तो उसका अनुरक्ति, वही थी आसक्ति। उसका काम ऊर्जा को उल्टा तो उसका नाम हो गया अनुरक्ति। वाह। और अनुरक्ति हो गया किसे, परितत्व आत्मिकी की तरफ, भौतिकी आत्मिकी। और आत्मा भी तो शरीर में हर जगह घुला हुआ है। अनुरक्ते परितत्व नियम स्मृता, उसको नियम कहा है, यम और नियम यहीं से शुरू होता है। बिना काम ऊर्जा पर नियंत्रण किए हम संसार में कोई भी काम सफलता पूर्वक नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं पर पढ़ भी रहे हैं, दिमाग में किसी और का तस्वीर चल रहा है, तो न कंसंट्रेशन बनेगा क्लास में, न कहीं कुछ हो सकता है। तो कंसंट्रेशन में भी बाधक बन रहा है आगे चलने की बात। तो ये उस उपलब्धि में, यानी मनोमय कोष का जो तन्मात्रा साधना इसे कहते हैं, इस तन्मात्रा साधना में प्यार करना ही करना है, भोगना भोगना ही भोगना है, रूप का, रस का, गंध का, शब्द का, स्पर्श का। इसके उद्गम से ही क्यों नहीं प्यार कर रहे हैं, जहां से निकल रहा है, तो उसके रिफ्लेक्शन से हम प्यार करते हैं इसका। अपने ही यद यद पश्यति तत् सर्वम आत्मेति, भीतरी की किरण निकली, उधर से टकरा कर श्रेय दे दिया वस्तु को, इसके पीछे जा रहे हैं, पता चला कि तो मिरर था,
वस्तु थी ही नहीं। तो भीतर वाले क्रम में ही गया अनुरक्ते परे तत्व। तो उसको नियम कह दिया कि ये इसमें भीतर की तरफ झांकने की गति लाई, सबने पाया है, जो भी किए हैं उन्होंने अथाह ज्ञान की शक्ति को पाया है। और जाकर के यम नियम और आसन, अब कहा कि आत्मिक अनुसंधान का उसमें लग गया है खोज। अच्छा ठीक, ईश्वर अलग रहता है कि चलिए संसार अलग है, ईश्वर अलग है। अब तो रहता है कि संसार को छोड़ना और पूरा छूटा, यही भय लगता है। हम देखें अभी तक से कि लोगों में भय क्यों है अध्यात्म के प्रति, इसलिए कुछ समझते हैं कि ये छूट जाएगा तो हम बाहर वाले एकांगी वाले के नहीं जाएं। यही इसमें भी घुला हुआ है। यह आत्मा ईश्वर जब सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी है तो जिस वस्तु में हम जा रहे थे उस वस्तु में ईश्वर को क्यों नहीं पाए, केवल चमड़े तक क्यों लिपट करके रह गए। तो हर एक लेयर में अन्नमय कोश की आत्मा है, भीतर गहराई से दीजिए, अपने सेक्स को गहराई दिया जाए, काम ऊर्जा को गहरा दे, भीतर भी पाएंगे कहीं भी। उससे कुछ गहराई मांगता है, प्रेम को गहरा दे दिया जाए तो कहीं भी ईश्वर आ जाता है। हल्के फ्रेम चिटुर पटुर हल्के फ्रेम को कहा जाता है स्वार्थपरक प्रेम, कंडीशनल प्रेम, हल्के फल के। अरे दोस्त माने दोस्त है, देख कमाल की बात है, कैसी माने प्रेम, यानी प्रेम उसको हल्का ना करे, दिव्यता में बदल जाएगी, क्योंकि वह अन्य को उससे प्यार कर रहा था, सुंदर है, काला है, गोरा है, मोटा मोटी, छोटा छोटी, बौना टिंगना। अरे इस लेयर से हम गहराई प्रेम। और देखिए तो एक एक परत, एक परत, एक छिलका हटाकर तो देखें, इसके भीतर में आएगा, अरे इतना प्रतिभावान है, तो देखिए अब सब कालापन गोरापन खत्म, उसकी प्रतिभाएं दिखने लगेगी कि कितना कितना गुणवान है, लड़का है, लड़की है, कितना ये है। तो गुण जहां देखेंगे तो बाहर के चमड़ों का जो परत है, छिलका, वो कोई मायने नहीं रखता है। और भी देखिए, केवल गुण में उलझ के ना रह जाए, क्योंकि गुण भी ये बदलते रहता है, गुण की भी शाश्वतता नहीं रहती है। देखते हैं कितना बड़ा ब्रिलियंट थे, अब ओल्ड एज में आ गए तो अब भुलकड़ी आ गई, अब याद ही नहीं पड़ रहा है कि वो चीजें कहीं का कुछ। और भी ये शरीर है, ये सब गुण काम नहीं कर रहा है अब। हाँ जी, पहले तो बड़े करते थे, लेकिन अब नहीं होता है, चलने फिरने भी नहीं जाता है, और उतना कंसंट्रेशन भी नहीं, विस्मृति भी आने लगी है, देख रहे। तो गुण भी ये जो बदलते रहते हैं। और भी जाकर देखिए, हर दिन नए नए प्रतिभाएं आ रही, हर बार ओलंपिक्स में एक नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है, यानी कि गुण भी वो पुराना वाला बासी हो जा रहा है। वो तो पहले वाला राग था, ये देखिए नया राग एक लाया है, नए संगीत, नए म्यूजिक, नए टोन, नए संगीत आ रहा है, हर क्षेत्र में एक एक नयापन आ रहा है। इसका मतलब है कि सिर्फ गुण वाले के कर अपनी दोस्ती को सिर्फ गुण वाले लेयरों तक ही न रखें, और और घनीभूत करें, और तेज बम्बार्डिंग किया जाए अपने फ्रेंडशिप को। एक परत और जाएंगे भीतर में तो उसका स्वभाव दिखेगा, अरे कितना ये इसका इस स्वभाव कितना शानदार है, मृदुल है, निष्ठुर नहीं है बेचारे, मृदुल है, शांत स्वभाव का है। तो जो सेवक होते हैं, संत हृदय होते हैं, तो नवनीत समाना कहीं भी पिघल करके कहाँ, गजब है। तो जो प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, उनके अखड़पन सखड़पन ये सब कुछ को खत्म करके ईश्वर है ना, ईश्वर प्रेम का प्यासा है, वाह, प्रेम ही परमेश्वर है। अब उससे इतना ना अकड़ बकड़ एक कहा जाता है कि आगे बैजू पीछे नाथ, बैद्यनाथ धाम का किंवदंती है उसमें, कि था कि रोज जाकर के एक लाठी कहीं मारता था, जब जाके भोजन करता। एक दिन आया कि अरे आज तो मारा ही नहीं उसको, खाना छोड़कर फिर जाकर दौड़ा, एक लाठी मार कर आया। भगवान खुश हो जाएगी, इसके प्रेम को देख रहे थे, उसके गुण गुण प्रतिभा नहीं देख रहे थे। तो इसमें ही कितना प्यार करने का, तो उनकी अलग अलग शैली है, कर जगह का कितना ये प्यार से किया कि नहीं किया। हाँ, परोस तो रहा था खाना, लेकिन प्यार से नहीं परोस रहा था, जैसे लग रहा है कि आफत में उसको ले लिया गया है, गया काम किया निकला। तो ये देखते हैं कितने एक संवेदना है यहाँ पर, भाव संवेदना एक बात बनती है ये करने। तो इस शरीरों से गुजरना पड़ता है, उसकी भावनाएं को हम देखें, कैसा बोला, कौन सी भाषा बोल रहा है, और उसका हम भाव देखें, क्या कहना चाह रहा था वो व्यक्ति हमें, बस। तो वो एक समझ बढ़ती जाएगी, दयालुता है, उदारता है, सहृदयता है, वाह, कितना एक बढ़िया है। तो इसको कहा जाता है, एक दिव्य दृष्टि कहा जाता है। वो वाली दृष्टि खत्म, एक और भी दृष्टि। अब उसके देखिए, उसके जा रहे हैं, उसके भाव संवेदना करीब पहुंच रहा है। आत्मा जिस दिन उसके भीतर दिखने लगा तो ईश्वर मिल गया। अरे वही व्यक्ति, वही सब कुछ, वही पदार्थ, वही जगह, थोड़ी सी गहराई चाहिए उसको देखने की। प्यार ही कर रहे हैं तो ऊपरी लेयर पर करेंगे, थोड़ा सा उसके
मनोमय से भी प्यार करे, उसके विज्ञान में से करे, उसको भी हटा दे, आनंद में उसको भी हटावे, संसार भीतर देखिए कितना शानदार, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो ये कहा जाता है कि काम ऊर्जा का रूपांतरण, और वो है दिव्यता में बदला जाए। ये है जो प्रेम है, वासनात्मक प्रेम को दिव्य प्रेम में कन्वर्शन की प्रक्रिया ही है, रूपांतरण कहा जाता है। कि हमारा प्यार सिर्फ वासनात्मक न रहे, इस काम वासना का अपनी ऊर्जा भर, अपना भूख मिट गया, अपना काम मिट गया, फिर सारे वस्तु अब क्या करें, अपना उल्लू सीधा हो गया कि नहीं। इस इसको कहा जाएगा, यह काम ऊर्जा और जीवन से दोस्त का टूटना एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, ये समझिए। संसार भले छूट जाए, ये ये भी एक महाभारत की बात है, बड़ी अच्छी लगी थी। हमने तो देखा तो नहीं, लेकिन अभी जो चित्रण फिल्माया जाता है इसी से देख करके कुछ अनुमान लगाया जाता है। तो उसमें देखा कि ये युद्ध चल रहा था कि नहीं, एक बार गंधर्वों ने दुर्योधन को कहीं पकड़ लिया था उनके साथ, और पकड़ करके और उसको ले जा रहे थे कहीं अपने क्षेत्र में। तो वहीं पर इनको जानकारी मिल गई, युधिष्ठिर को। अर्जुन से कहा कि जाओ, जा करके भीम अर्जुन जाओ, उसको छोड़ा, उसको मार, ये करे। अरे भैया, कट्टर दुश्मन, अच्छा हुआ कि पकड़ा करके जा रहे, पिटाई होगी इसकी। अरे तुम कुछ भी हो, भाई है तुम्हारा, ये देखिए कमाल की बात है। और वो करके देखो, देखो वो हमारे बीच नहीं बना, इसका मतलब थोड़े कि दूसरे उसको नजायज लाभ उठा ले। तो वो जा करके बात बनी थी, तो जा करके उसको करके जाओ अभी, और उसको छोड़ा करके ले आओ। तो ये रहती है बात, इसी बात को लेकर के उसमें दिखाया है कि भीष्म पितामह से पूछने गए थे कि आप मर नहीं रहे, आपके मरने का तरीका आप बता दीजिए, आपको इसे मरिएगा ही बताइए। कहा कि देखो, अब एक ही किसने भेजा, समझ गए कि जरूर कृष्ण ने भेजा होगा। तो ये कहा कि ठीक है, जब आ गए हो तो फॉर्मूला बताता हूँ, कि यदि हमको दुर्योधन कह देगा ये करने का, तो वो तो कह नहीं सकता है, तो यह किसी भी तरीके से उसके तरफ से आदेश आ जाए तभी ये बात बनते हैं। तो वही गए थे, तो उन्होंने उसका मुकुट अपना दिया था, कहा कि इसमें दिखा रहा है कि इसे करने का। तो वही उस एहसान का बदला दे रहा है। देखिए इतना बड़ा दुश्मनी रखते हुए दुर्योधन, उन लोग कहा तो एहसान का बदला दिया है कि कृतज्ञ, एक दोस्त का दोस्ती से जो मिली हुई बात उसको भूल जाना, कृतज्ञता संसार का सबसे बड़ा पाप कहा है, कि सबसे बड़ी दुर्घटना है। गुरुदेव बताया करते थे, छोटा सा भी सहयोग कहीं से मिला तो थैंक यू कहने से कम मत चुको, और संसार से लो मत, उसका सवाई दो बस। गायत्री का एक नाम है ऋण हरत्री, वो कर्ज लेकर नहीं मरती है कहीं भी। संसार में अपना करोड़ों का कर्ज भले छूट जाए, किसी और का अपने ऊपर ना रह पाए, कहीं से मिल भी गया सहयोग, तो उसको किसी तरह दुगना तिगुना किसी अन्य तरीके से, पैसे के बदले में पैसा ही नहीं देते उसको, हो सकता है खराब माल, तो किसी और भी तरीके होता है, विभिन्न तरीकों से उसको एहसान और अनुदानों से लाभ दिया जाए। तो ये एक बहुत ही कमाल की बात होती है। तो ये सब क्या है, एक प्रेम का ये खिलना, ये खिलावट है इसमें करने की। तो एक दिव्य प्रेम में उसको दिव्य आनंद में बदलने की एक प्रक्रिया है। तो हम अपने, तो एक है तंत्र महाविज्ञान में गुरुदेव लिखते हैं कि कितना हो कोई कामुक व्यक्ति हो, चरम सीमा का, रात दिन भूत की तरह काम वासना भूत की तरह सवार है, सूझ नहीं रहा है। तो ये सब मेंटल मेंटल उपज रहती है, बस मनसीज है। किसी विषय पर अपने ढंग का अनवे सोचने लगेंगे, सजा करके तरह तरह के, है नहीं सब काल्पनिक, इसको कह दिया जा सकता है कि विकल्प, बस। और वो, तो वो बना रहा है, उसके चलते एक जुनून बना, विस्फोट हो गया, ऐसा कर दिया, अंधड़ तूफान पैदा किया जा रहा है दिमाग में। तो उसी बात को उन्होंने इसमें रूपांतरण की एक बात उसमें रखी है, कि उसको उस मनसीज है, उसको सोचने का तरीका यदि बदला जाते हैं, और नहीं आ रहा है, नहीं सोचा जा रहा है, खुद ही सवार है, तब कुंडलिनी जागरण का इतना शानदार प्रैक्टिकल बताया है। अब देखिए, मान लीजिए कि आप बैठे हो, तो शक्ति चालनी मुद्रा का अधिक अभ्यास किया जाए। यदि चाहते हैं कि उसका हम रूपांतरण करें और दिव्य ज्ञान में ले जाएं, तो अपने काम ऊर्जा का रूपांतरण करने के भी तरीके, यदि संतान उत्पन्न में करना है तो तेजस्वी और संस्कारी पुत्र पैदा करें। आध्यात्मिक काम विज्ञान में लिखा है कि इस विद्या को अब जनसाधारण को बताई जानी चाहिए, यदि नहीं बताया गया अभी तो हमारी पीढ़ियां आंखों के सामने फिसल करके खड्ड में गिरेगी और कोई नहीं अब देख सकता। और
आध्यात्मिक काम विज्ञान का अर्थ ये नहीं कि हम पति पत्नी और दूर भाग जाएं। ऊर्जा का, काम ऊर्जा का दमन नहीं है इसमें, उसका रूपांतरण करना है, दिव्य प्रेम बदलनी। और न्यूली मैरिड कपुल कोई हो तो उस काम ऊर्जा को इंद्रिय तृप्ति भी लिखा है, इंद्रिय तृप्ति। और ये हर्षोल्लास की परिधि तक बढ़ाया जाता है, इसे काम ऊर्जा का थोड़ा विस्तार दिया जा सकता है अपने जीवन को थोड़ा आनंदमय बनाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या होना चाहिए, यह टाइम इंटरवल पर अपना नियंत्रण हो। और यह प्यार, शारीरिक प्यार धीरे धीरे आत्मिक प्यार में बदले। जब आत्मिक प्यार बदल जाता है वही, तो संभ्रांत व्यक्ति देखिए लाइफ टाइम दोनों का जीवन कितना शानदार रहता है। कहीं से चाहे दोस्ती किसी से हुआ, पौधों से, नेचर से, कहीं भी बदल, व्यापक रूप लेना है बस। वही प्रेम एक व्यक्ति से छिमा हुआ था, वही प्रेम व्यापक बन गया। लोग संन्यास आश्रम में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि घर छोड़ दिया है, उसका घर बढ़ा कर लिया है, बहुत बड़ा, वाह। तो जितने इसको विस्तार किया जाता है उतना ही वह खिलता है और बढ़ता है ऊर्जा। तो ये उसको दिव्य रूपांतरण कहा जाता है। आनंद, क्रीड़ा, हर्षोल्लास, खेल कूद, नई खोज, वैज्ञानिक जहां भी हो रहा है, सब काम ऊर्जा का रूपांतरण है। संसार को सुंदर बनाया जाए, जीवन को हरा भरा किया जाए, पढ़ाई लिखाई योग्यता किसी भी तरीके से, अध्ययन, उपनिषद, आत्मा में यदि लगा दिया जाए तब तो कहना ही नहीं। आत्मिक विकास, साधना में यदि लग गया वह काम ऊर्जा, वाह, मजा ला देगा फिर तो। सब लोगों ने वाल्मीकि रामायण देखिए, उनका वाल्मीकि का जो काम ऊर्जा लग रही थी लूट पाट खसोट हत्याएं करने में, लग गई, ब्रह्मर्षि बन गया। कमाल की बात है, इतना इतना हाई वो शक्ति वाला ऊर्जा तो देखा ही नहीं गया, ब्रह्मर्षि बन गया। कहीं पढ़ा लिखा नहीं व्यक्ति और वो जाकर के संस्कृत लगता है। कालिदास को देखिए, सब उतना जाकर अज्ञानता लग गया तो महाकाव्य लिख दिया। बुद्धिमानों का सेक्स एनर्जी कहाँ लगता है, काव्य शास्त्र विनोद है ना, कालो गक्षति धीमता। एक निरंतर जीवन को शानदार बनाने में, सुखमय बनाने में, धरती को स्वर्ग बनाने में, अपने आप को आत्मिक गुणों से भरने में अनुबंध जिसको कहा गया, इसको लगाने किया जाए तो यह है रूपांतरण की प्रक्रिया। तो अभी के क्लास को हम विराम देंगे, और यौगिक प्रक्रियाओं में इसका यही उपाय होता है कि शक्ति चालनी मुद्रा, वज्रोली अभ्यास कर लिया जाए, अश्विनी मुद्रा अभ्यास कर लिया जाए, दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो शक्ति चालनी होता है। शक्ति चालनी मतलब उस ऊर्जा को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाते हुए आत्मज्ञान में बदले जाए। हर लेयर में जाकर के ऊर्जा चेतना का एक नया रूप खिलती है, न कि शरीर, बाहर के आसपास को भी लौकिक जगत को बड़ा सुंदर बना देती है। एक रिले स्टेशन की तरह काम करने लगता है साधक, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी अपनी ऊर्जा को शक्तिशाली बनाकर रिवर्स जोड़कर संसार को देना, प्लस स्टेप डाउन अथाह ऊर्जा को इन लोगों को सुपाच्य बना करके संसार में भेजना। हर चक्र अपने आप में एक रिले स्टेशन का काम कर, ये ऊर्ध्व गमन करके ये प्रैक्टिकल रूप में करना हो तो सबसे बढ़िया है। कुंडलिनी जागरण के प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं, काम ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन को ही कहा जाता है। और लोक सेवा के रूप में करना है तो कोई ना कोई साहसिक काम, समाज में रचनात्मक काम में अपने आप को लगा दिया जाए, ये काम ऊर्जा का रूपांतरण हो गया। तो वही बांध है, ऊपर से आ रहा था, तोड़ रहा था, बिजली उत्पन्न पैदा किया जाने लगा, खेती बाड़ी होने लगी, सारा मरुभूमि को शानदार बना दिया गया है, ये है रूपांतरण। ठीक है, धन्यवाद अमन जी। और हम चाहेंगे कि 6 बज गया तो प्रश्नोत्तरी में हमें। जी, बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। जी बाबूजी, एक शब्द आया था, हमने पढ़ रहे थे कहीं, तो उसमें आया था तांत्रिक सेक्स। और तो ये जो तांत्रिक सेक्स जो है इसको बहुत ही पवित्र बताया जाता है ऐसे। और दूसरा जो बृहदारण्यक उपनिषद में जिस काम विज्ञान का वर्णन है, तो ये और वो क्या एक ही है, या फिर ये जो तांत्रिक सेक्स और इसमें क्या भिन्नता है जो बृहदारण्यक उपनिषद में जो काम विज्ञान जो बताया जाता है? हाँ, जी। देखिए तांत्रिक सेक्स का अर्थ होता है कि हम अपने, देखिए तांत्रिक सेक्स में ऊर्जा का रूपांतरण का एक स्टेप वाइज स्टेप है। तो 10 जो इसमें 7th आचार संहिताएं बताई गई है, पहला है कि वेदाचार में अपने आप के अनगढ़पन को हटाने में और वेद के अनुकूल चलने में उसके अपने आप के काम ऊर्जा को ये रूपांतरण किया जाए। बड़ों का सम्मान, छोटों का स्नेह, समाज में ये सब का है, जिससे वेद ज्ञान है सब अच्छा से आए, समाज में हम अपना डालें, ये सब करें। और जा करके आचार्य देव भव, मातृदेव भव, उसमें पितृदेव भव,
ये सब करना है, तो ये इसमें अपने ऊर्जा, काम ऊर्जा को लगाओ। इसके बाद में रख दिया, इसको वेदाचार कहा जाता है। और दूसरा उसमें रह जाता है कि वैष्णवाचार में अपने काम ऊर्जा को लगाया जाए। तांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण है शिक्षा। वैष्णवाचार अपने है कि पूरे विश्व में इसको फैलाएं, अपने काम ऊर्जा को एक लिमिटेड व्यक्ति तक, एक व्यक्ति या एक देवता से प्यार करना बंधनकारी कहलाता है। हमें देवता तो सबसे, सारे देवता, 33 कोटि देवता एक सर्वतोभद्र पर बैठे हैं, केवल एक को पूजे प्रणाम करें, बाकी को चल दिया तो बाकी सब खुश होगा, समझिए। ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 को दादा बैठा ले, केवल एक को जाकर शिव जी प्रणाम की, चल रही। कहा कि अच्छा सिखाओ सिखाओ, तुम्हारा नाती देखो कैसे बिगड़ रहा है। बगल में हम लोग थे, हम लोग चरण स्पर्श नहीं किए। तो कहा किसी एक व्यक्ति या एक देवता से प्यार करना यह बंधनकारी होता है, कॉन्सेंट्रेट। इसको तुम व्यापी बनाओ, इसलिए कहते हैं वैष्णवाचार। अपनी शक्तियों को थोड़ा सा फैलाओ, विश्व बंधुत्व की भावना में अपने आप को लगाओ। देखिए कितना बढ़िया है तांत्रिक सेक्स में। आगे चल रहा है कि शैवाचार करो, परिवर्तन भी लगाओ, जहां जरूरत पड़ता है ध्वंस की करो, जहां सृजन के तहाँ सृजन करो, गलाई और ढलाई दोनों उसमें जरूरत पड़ रही। आगे चल कर रहा है कि लिंग भेद को खत्म करो, केवल देवता देवता क्यों, देवियों से भी प्यार करो उतना ही जितना नर और नारी में भेद हटाओ। तो ये देखिए, ये सब काम ऊर्जा कितना बढ़िया रूपांतरण हो रहा है। ये तांत्रिक सेक्स है सब, काम ऊर्जा का। आगे चल करके वामाचार में आता है, मुद्रा मैथुन मेवच इसमें कहा है, मत्स्य मुद्रा है। यह है कि इसके दिव्यता का उपयोग करो। और जहां भी होता है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी में भी तुम दोनों को एक समान, सिर्फ जड़ का ही प्यार नहीं, जड़ और चेतन में भेदभाव हटाओ। ये पंच मकार एक तरीके से जड़ात्मक, केवल चेतन, चेतन पहले पक्ष था, विष्णु ब्रह्मा महेश या फिर जाकर के देवियां, सब चेतन चेतन पक्ष था कि नहीं, जड़ और चेतन में अंतर मत करो। तो अब इसके लिए देखिए वामाचार में काम ऊर्जा का ये इस तांत्रिक सेक्स है, ये ले जाकर फिर जाकर उसको पकाओ, अपने आप को स्थित प्रज्ञ बनाओ, फिर जाकर के तुम परमहंस बन जाओगे। तो इसको कहा जाता है इसमें कि जहां भी तुम्हारे भय है, भय हटाओ संसार में किसी भी तरह का। तो भय हटाने की प्रक्रिया में उन लोगों ने प्रयोग को अपने अपने ढंग से प्रैक्टिकल किया है, प्रयोग किया है। तो ये रखा गया उसमें जी। और बाबू जी, जो बृहदारण्यक उपनिषद में जो बताया जाता है काम विज्ञान का, तो इसमें और इसमें कुछ संबंध है कुछ आपस में? हाँ, काम उसमें बताया मैंने, साधु पुत्रम जनया, तो काम ऊर्जा का सेक्स का संभोग में भी उपयोग करना है। तो संभोग में उपयोग करना है तेजस्वी संतान उत्पन्न करने के लिए। तो तेजस्वी संतान उत्पन्न करने के लिए पहले अपने वीर्य को पुष्ट कर, वीर्य को पुष्ट करने के लिए कुछ में उसमें कुछ आहार बताया गया है कि ऐसे ऐसे आहार का सेवन करें। और भी दृष्टिकोण पवित्र करें। देखिए उसके पहले, यानी कि अपने दृष्टिकोण को पवित्र कर लेना है कि जो भी शरीर के भीतर के अंग अवयव है उसको यज्ञ कुंड मानना है, उसमें कि यज्ञ वेदी मानो, यज्ञ कुंड मानो, ये सब यज्ञ उपकरण है। और वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। तो हर क्रियाकलाप को यज्ञ में बनाया, तो उसमें प्रजनन को भी यज्ञ माना है। और वाजपेयी यज्ञ की संख्या दिया कि प्रजनन को एक यज्ञ प्रक्रिया माना। सारे सृष्टि में एक प्रजनन की क्रिया चल रही है, सेक्स चल रहा है, पंचांगनी विद्या जिसको कहा जाता है। पहले आदमी अपने आहुति डालता है, श्रद्धा की आहुति डाले कहाँ पर, द्यूलोक में, तो सोम उत्पत्ति हुई। देखिए वहां पर एक, यहाँ पर संभोग प्रक्रिया चल रही है सृष्टि में क्रम को। तो हम लोग अपने संभोग को छोटे से दायरे में फंसा के रखे हैं ना, पूरे विराटता के रूप में नहीं देख पाते। वो वर्षा हो, देखिए उसका वीर्य स्खलित हो रहा है, वर्षा है बन रही है। तो कुछ न कुछ यज्ञ करेंगे तो उसमें से कुछ उपलब्धि होता है। और वो वर्षा आ गई तो पूरी पृथ्वी वहां पर देखिए बन गया, वहां पर मेघ में गया तो दूसरा यज्ञ है कि वहां वर्षा उत्पन्न किया। और वो जाकर के आई तो पृथ्वी भी एक युग यज्ञ कुंड बन रहा है। यह देखिए यहाँ पर उसके बीज जा रहा है। तो बीज क्या कर रहा है, संतान, फल फूल उत्पादन कितना बढ़ गया, अनाज आ गया। अब ये आ गया है, अब इसके लिए यज्ञ कुंड बन गया शरीर। तो जो भोजन लेते हैं तो यह भी एक शरीर में एक यज्ञ चल रहा है यहाँ पर, इस कुंड में इसके बाद डाल रहे हैं इसको। तो भीतर में वीर्य और रज की उत्पत्ति बन रही है, वहां शुक्राणु बन रहे हैं, इसको भी फिर पकाया जा रहा है दृष्टिकोण से। फिर जाकर के नए संतति उत्पन्न करना है तो इसमें रजवीर का प्रयोग किया जा रहा है। तो उन दोनों को एक यज्ञ उपकरण को के रूप में लिया गया है वहां पर। जैसे कि हम उसमें सकल भी ब्रह्म है, हवन कुंड भी ब्रह्म है, होता भी है, सुरुचि श्रुवा प्रणीता प्रोक्षणी, ये सब स्पा, ये सारे काष्ठपात्र भी ब्रह्म को मानो, अपने को भी। तो इस तरीके से जब हम सहवास प्रक्रिया पति पत्नी में जब कर रहे हो तो भी एक यज्ञीय प्रोसेस के रूप में पवित्र ढंग से लेंगे, तो वो भी इतने उसको पवित्रता का रूप देने की प्रक्रिया बताया है, तभी जाकर के यज्ञ पुरुष पैदा होगा।
नहीं तो उस समय क्या मनुभूमि चल रही है, ऐसे ही मनुभूमि से चार्ज होकर के शुक्राणु बाहर निकलते हैं। तो मनोरंजन में होगा तो मनोरंजन टाइप के बच्चे हो, एक दिव्य भाव से किया जाएगा तो दिव्यता है। और देखिए, बृहदारण्यक में एक और भी बात बताई गई है कि सिर्फ इंद्रिय तृप्ति और दाम्पत्य जीवन को हर्षोल्लास से भरने की प्रक्रिया है। तो उस हालत में कह दिया गया है कि पहले प्राणन करो फिर अपानन की क्रिया करो। तो इसको भी समझना पड़ता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए कभी आप आएंगे तो उसको उसको समझने की प्रक्रिया अपने से बात बन रही है कि प्राणन की प्रक्रिया एक दूसरे को प्रेम आनंद से ओतप्रोत कर दे, प्राण प्रत्यावर्तन करे, फिर क्या करें, इस प्राण ऊर्जा को चक्रों को जागरण में लगाएं। तो ये है कि काम ऊर्जा से चक्र जागरण किए जा सकते। इसी बात को तंत्र महाविज्ञान में गुरुदेव ने लिखा है कि हम उसको चाहें तो वो उसको शक्ति चालनी में लगा करके एक एक पति पत्नी दोनों चाहें तो कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं। तो इसके इस विज्ञान को किसी ने पढ़ाया नहीं, किसी ने जाना ही नहीं। सब केवल जानते हैं कि या तो बच्चा पैदा करेंगे या फिर जाकर वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है या सिर्फ आनंद भर लेना है। लेकिन जीवन को चमकाना है, आत्मा को पाना है, इस दिशा में कुंडलिनी जागरण करना है, आत्मज्ञान पाना है, न कि बताई गई, क्योंकि उपनिषद हम लोगों ने पढ़ा नहीं। तो इसलिए अहरह स्वाध्याय की बात बनती है, सुबह हमें निश्चित रूप से अध्ययन करनी चाहिए। तो उसमें लिखा गया है, इस विज्ञान के रूप में उपयोग किया है। जी नितिन जी। जी ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। हाँ बाबूजी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम माँ के पेट में रहते हैं, फिर माँ के पेट से बाहर निकलते हैं, तो उस समय हम अपनी माँ के गंध को पहचानते हैं, उनके वात्सल्य को पहचानते हैं। उस समय फिर हम जब थोड़ा बड़े होते हैं तो पिता, जो भी परिवार में लोग हैं, उनको पहचानना शुरू करते हैं, उनके गंध को, उनके स्पर्श को, उसमें अपना प्रेम ढूंढते हैं, जो उस समय सारे रिश्ते नाते होते हैं। फिर हम थोड़ा बड़े होते हैं, खेलने कूदने लगते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तो अपने मित्रों में प्रेम को ढूंढते हैं, उनके साथ समय व्यतीत कराना पसंद करते हैं। फिर बाबूजी, विद्या के प्रति प्रेम हो जाता है, स्पोर्ट्स के प्रति प्रेम हो जाता है। फिर हम उससे बड़े होते हैं तो एक शरीर में नई ऊर्जा का जो निर्माण होता है, उससे विपरीत लिंगी आकर्षण होता है। बट संयम से जब हम उसको करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो फिर वही प्रेम बाबूजी व्यापक होते होते, मतलब समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, विश्व के प्रति, इकोलॉजी के प्रति बाबूजी, वही प्रेम जो है पौधों के प्रति, वही प्रेम जो आपने हमें सिखाया, मैत्री, करुणा, मुदिता, प्रशंसा के रूप, उपेक्षा के रूप में, वही प्रेम हमें कैसे करना है जो हमें शांत। तो बाबूजी, ये जो जब माँ के पेट से जो ये प्रेम शुरू होता है और जाके महामानव तक की श्रेणी को पहुंचाने वाली जो ऊर्जा है, क्या बाबूजी ये भी ऊर्जा काम ही ऊर्जा है या कोई अन्य ऊर्जा है बाबूजी? देखिए, वो सबसे रिफाइंड जो प्रेम शब्द है, अत्यंत वो रिफाइंड प्रेम, वो रिफाइंड स्टेट है। वो ऊर्जा का सबसे रिफाइंड स्टेट प्रेम कहलाता है, अत्यंत। तो वो जा करके जैसे जैसे वह स्वार्थ उसमें घुलते जाता है, तैसे तैसे उसका गाढ़ापन कालिमा होते जाता है। तो जैसे जैसे अनाशक्त होते जाता है, वह प्रेम दिव्यता में बदलते जाता है। और ये न कि माँ के गर्भ से शुरू हुआ है कि ये तो गर्भ है, और जो ऋषि लोग माँ के गर्भ से उत्पन्न ही नहीं हुए, जैसे कश्यप ऋषि गर्भ से नहीं उत्पन्न हुए, अगस्त ऋषि कलशोद्भव कुंभोद्भव कहलाते हैं, उन्होंने से नहीं लिया पर उत्पन्न का। तो चूंकि आत्मा ही बना हुआ है प्रेम के पार्टिकल से, तो आत्मा अपने प्रेम ही परमेश्वर है। तो प्रेम तो उसका प्रेम में है ही प्रेम, उसको उत्पन्न क्या होना। अब यह है कि परिस्थितियां जैसे जैसे उसको इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, उसको जागृत करना, उद्दीप्त होना, परिस्थितियां करे तो कहीं से झटके में आवे तो कहीं, चाहे जैसे भी हो, उसको थोड़ा सा विकसित हुआ बस, कली के रूप में है, अपने अपने समय पाकर, धूप पाकर, खाद पानी पाकर, साक्षात पाकर थोड़ा खिल रहा है। तो खिलने की प्रक्रिया सिर्फ ये सब उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो खिलने की प्रक्रिया कैसे हो रही है, तो अपने आप ही तो फूल ही फूल है भीतर में, उसको तो बांध करके रखा गया, इसीलिए वो दिखाई पड़ रहा है ऐसा। तो जी आप। बाबूजी, यहाँ मेरी जिज्ञासा हाँ। ये है कि ये बताया गया है काम ऊर्जा ही मूल ऊर्जा है, जिसको हम रूपांतरण कर सकते हैं। तो ये जी जो शुरुआत होती है, तो उस समय तो ये मतलब ये आकर्षण वगैरह कुछ नहीं रहता। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ, जब काम ऊर्जा मूल ऊर्जा है, तो उस समय वो काम ऊर्जा उस फॉर्म में रहती है, बाद में वो विकृत होके हमारा पतन करती है, ये मेरी जिज्ञासा थी बाबूजी। जी।
जो भी ऊर्जा को ही कहा जाता है, ऊर्जा ही वो काम ऊर्जा है। काम ऊर्जा, कामनाएं जुड़ी है ना उसमें, चेतना भी जुड़ी है। जी जी बाबूजी। इसको कहा दिया जाता है जड़ चेतन का मिश्रण। जी जी बाबूजी। काम ऊर्जा का मतलब है ज्ञान युक्त एनर्जी। जी बाबूजी। तो ज्ञान युक्त कामनाएं थोड़े सब बंधनकारी है। शुभ कामना, शुभ कामना से मोक्ष होता है, यानी सेक्स मोक्ष भी दिलाएगा। जी जी कामना है बाबू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुखम आपनियत। जो बात बन रही है, कोई भी दुख को प्राप्त न हो, तो ये भी ये कामनाएं है ना, यह कामना मोक्ष को दिला देगी। जी जी डेफिनेटली बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। हाँ। तो किसी भी चीज का सिर्फ है डाउनफॉल ऑफ ग्रेड्स, इससे मतलब होता है जी किस जी दिशा में बाबू। लग रही है। जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जी पुरुषोत्तम जी। जी बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। गायत्री महाविज्ञान में कुंडलिनी जागरण में बाबू जी आता है कि ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के बारे में गुरु जी लिखते हैं। तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तो एक तो जो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक सिस्टम है जो चलता है, कुछ समय ईड़ा चलती है, कुछ समय पिंगला चलती है, फिर सुषुम्ना में थोड़ी देर होता है, फिर वापस ईड़ा पिंगला चलने लगती है। तो बाबू जी इससे आगे लिखते हैं गुरु जी की सुषुम्ना में वज्रा नाड़ी है, और वज्रा से फिर चित्रणी, और चित्रणी से फिर ब्रह्म नाड़ी में जाया जाता है। तो जो विचारों के माध्यम से सुषुम्ना में रहना होता है, वो उसके माध्यम से मानसिक जो काम है, मानसिक जो काम ऊर्जा है, जिसको हम निरंतर चिंतन में जो मानसिक आता रहता है, क्या उसको सुषुम्ना में रह करके ठीक किया जाता है। एक चीज तो ये। दूसरा फिर ये सुषुम्ना से आगे चित्रा वज्रा नाड़ी में जाना, और फिर चित्रणी, और फिर ब्रह्म नाड़ी में, इसमें आगे कैसे प्रवेश किया जाएगा, इस पे थोड़ा सा प्रवेश। देखिए, इसको भौतिक जगत से अपना ये प्रेम है, वासनात्मक संबंध है, तो इसको वज्र नाड़ी कहेंगे। इस कॉन्शसनेस के इस आयाम को वज्र नाड़ी कहिए। जब सूक्ष्म चिंतन क्रम के जब क्रम चलता है, चेतनात्मक पुनेन शुरू हो जाती है, जब उसमें चित्त, चित्त से चित्रा नाड़ी बना हुआ। तो ये भौतिक आकाश, ये सारे आकाश के ही है रूपांतरण, तरंग में बदल जाएंगे। आकाश का तन्मात्रा है तरंग। तो पृथ्वी सूक्ष्म होकर के जल में बदलेगी, जल सूक्ष्म होगा अग्नि में, अग्नि सूक्ष्म होगा वायु में, वायु सूक्ष्म हो जाएगा आकाश में, और आकाश लास्ट है। ये भौतिक जगत का सबसे अंतिम है आकाश। तो इसको कह दिया जाता है, भौतिक आकाश को कह दिया जाता है वज्रनग। इसके बाद में अब शुरू हो जाता है मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला आकाश। ये इस दिशा में यदि रिफाइनमेंट चल रहा हो, यह चित्रा नाड़ी चल रहा है, चित्ताकाश कहेगा, तत्त संयुक्त, सहस्त्रैकार तत्त संयुक्त लिखेंगे, चित्त आकाश, चित्ताकाश है। और त को मैसेज यदि और रिफाइंड कर दिया जाए तो द हो जाएगा, उसमें हलंत लग जाएगा, यानी कि अत्यंत रिफाइंड है। तो चिद आकाश हो गया। और वहां पर किसी भी तरह का सिर्फ आनंद और शांति के सिवा, वहां पर एक दिव्यता के सिवा कुछ है नहीं वहां पर। तो वहां पर ये कामना युक्त भी नहीं, सिर्फ ईश्वरीय, उसमें चिदा आकाशम आकाश वासम भजे हम, वही ईश्वर का घर है। तो उसको चिदाकाश कह दिया गया। तो चिंतन है यहाँ पर, कोई कहीं पर कोई डोरी पतली छिलका नहीं है कि हम छील छाल करके उसको हम इसमें घुसें ले हटाना। सारा संसार एक चेतनात्मक है। जी। जी बाबू जी धन्यवाद। ये धन्यवाद। जी बाबू जी चलिए इसमें। प्रश्न जी है जी। तो कुछ अपने हाँ जी, दीजिए, चैट में और प्रश्न तब है तक बाबू से जी। आप उत्तर दीजिए। 1 मिनट का विराम ले रहे हैं आप, अमन जी। प्रश्नोत्तरी को इकट्ठा करिए। जी जी बाबू जी। जी तो जी, सुरेश जी भाई साहब का प्रश्न है, काम ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन एवं नियंत्रण के लिए सामान्य साधक को क्या प्रयास या यौगिक अभ्यास करना चाहिए? मूलाधार से सहस्त्रार की ओर कुंडलिनी जागरण के ऊर्ध्वगमन के कैसा स्वरूप का ध्यान करना चाहिए? ठीक है, तो अभी जो इसमें ये है कि काम ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन के लिए एवं नियंत्रण के लिए सामान्य साधक को क्या प्रयास या यौगिक अभ्यास करना चाहिए? तो इसमें जो ये रहता है कि प्रयास में तो भोजन जो है, भोजन से ये एक बेसिक चीज है, भोजन की रिक्वायरमेंट।
इसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वाद इंद्रिय पे नियंत्रण नहीं कर सकता वो अपनी काम ऊर्जा पे नियंत्रण नहीं कर सकता। तो प्रयास यही करना चाहिए कि भोजन को हम लोग संतुलित बनाएं, और सादा भोजन जितना अधिक से अधिक होगा तो उसको ग्रहण करेंगे तो पहले इसी से जो करीब 70-80% जो है ये ऊर्जा को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। और इसमें गांधी जी ने कहा है, वैसे तो अ, पके हुए फल, क्योंकि गांधी जी का बहुत अनुभव था इस युग में, तो पके हुए फल जो है बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन आजकल फल शुद्ध नहीं मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि दूध इत्यादि से है थोड़ा सा इससे दिक्कत आती है ऊर्जा को नियंत्रण करने में। तो अब अपने हिसाब से देख लेना चाहिए। गुरुदेव ने तो सादा भोजन की बात करी, तो सादा भोजन से बहुत करे। दूसरा, इसमें यौगिक क्रियाओं में जो है शक्ति चालनी की क्रिया बहुत अधिक सहायक होती है। कभी भी जब भी बाबूजी प्राणानापान की क्रिया बताते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि साधक का जो है रमणी के साथ रमण करते हुए उसका वीर का पतन नहीं होता। तो जब हम लोग शक्ति चालनी का अभ्यास करते हैं तो जैसे ही वीर का डाउनफॉल आता है उस पीक पॉइंट पे जाके, तो शक्ति चालनी मुद्रा लगा के उसको ऊर्ध्वागमन बनाया जा सकता है, तो वीरपात इससे रुक जाता है। और और फिर जो है उसको जैसे स्वाध्याय इत्यादि में लगा के तो उसको जो है फिर वहां पर उसका रूपांतरण कर सकते हैं। तो योगिक क्रिया में शक्ति चालनी का अभ्यास जो है इसको करते रहेंगे। शक्ति चालनी जैसे बाबूजी ने बताया कि अश्विनी मुद्रा और वज्रोली दोनों को मिला के शक्ति चालनी मुद्रा बनती है। तो ये शक्ति चालनी का अभ्यास प्रतिदिन करेंगे तो फिर वीर्यपात रोकने का भी अभ्यास आ जाएगा। वीर्यपात रोकने का अभ्यास आएगा तो स्वप्न दोष कभी नहीं होगा, क्योंकि स्वप्न में भी हम लोग उसी उसी तरीके से हम वीर्य को रोक सकते हैं। कभी अगर ऐसा कुछ मानसिक विकार पैदा होता है तो उसमें भी जो है जो वो उपनिषद के तरीके से जो वीर्यपात को रोक के हम लोग शक्ति चालनी मुद्रा से इसकी ऊर्ध्वागमन में उसको बदल सकते हैं। जी। बाबूजी, इसमें ये प्रश्न था सुरेश जी का, तो मैं इसमें यही ये थोड़ा सा ये उसको प्रयास कर रहा था बताने का तो कि क्या मन प्रश्न ऊर्जा, है सुरेश जी का? काम ऊर्जा के ऊर्ध्वागमन एवं नियंत्रण के लिए सामान्य साधक को क्या प्रयास या यौगिक अभ्यास करना चाहिए? देखिए, पंच कोशों के अनावरण सबसे बढ़िया है। देखिए, ये विद्या पहले नहीं थी। ये उन्होंने लिखा है कि पहले लोग गायत्री साधना के क्रिया पक्ष से परिचित ही नहीं थे, और अब तक से केवल वो जप के रूप में ही चल रहा था। पीछे दादा परदादा लोग गायत्री साधना के नाम पर केवल माला घुमा लिए, रख पड़े, आज हो गया हमारा ब्रह्म संध्या, उसका अर्थ वगैरह भी नहीं जानते थे। अब उन्होंने कहा कि इसलिए अब देखिए उसमें सारा का सारा अब जो जो क्रियाएं हैं, तो यौगिक क्रियाओं में जब आ गया प्रैक्टिकल में, तो गायत्री महाविज्ञान में तीसरे भाग ही प्रैक्टिकल है, क्रिया योग है वो। और गायत्री का प्रैक्टिकल तो क्रिया में यदि बदलने लगे तो काम ऊर्जा क्रिया में लग गई, तो रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा, रूप बदलने लगा। काम को कहीं ना कहीं काम को काम दे दिया। पढ़ाई लिखाई खेल कूद में बड़ी बदमाशी कर रहा था लड़का, यहाँ भर दीजिए वहां भेजिए, सैनिक में फोर्स में भर्ती कर दिए, बदमाशी कर रहा है, ऐसा कर रहा है, उसको उसके ढंग का डिप्यूट करें। और ये सरल तरीका इसमें तय के कोषों को चमकाने में अपनी शक्ति को लगाने लगा, तो एक दिन तो कहना ही नहीं है, तो सब कोई को रगड़ कर आगे निकल जाएगा। तो पहले ये बात नहीं थी इसमें, वो वाला युग चला गया। अभी महाकाल के रूप में प्रत्यावर्तन हो रहा है, प्राण प्रत्यावर्तन। इन्होंने पांचों प्राणों को खंगाल करके चमका कर ली। तो हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि इस युग में जन्म लिए हैं जहाँ की ये क्रिया मिल गया है कि प्रैक्टिकल किया जाए। तो काम ऊर्जा का रूपांतरण करता है, पहले शरीर को फिट बनाया, देखिए तो अन्नमय कोश को मजबूत बना दिया शरीर को, फिर प्राण को छलकने वाला बना लिया, फिर माइंड को एकदम ब्रिलियंट बना लिया। ये सारे रूपांतरण की प्रक्रिया करने का। और हर कोई को जरूरत पड़ता है, हर व्यक्ति को शरीर, स्वस्थ शरीर की जरूरत है, तभी जीवन का आनंद ले पाएगा। उसको बल की जरूरत है हर व्यक्ति को, साथ ही साथ में उसको ज्ञान की जरूरत है हर व्यक्ति को, भाव संवेदना की जरूरत है हर व्यक्ति को, आनंद की जरूरत है हर व्यक्ति को। यही पांच बड़े बड़े खजाने हैं। इस खजानों की ताली को खोलने में लगा दिया जाए तो इसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कहाँ पर ताश की कमी है, क्या है, जिस दिशा में। और यदि वेद में पढ़ना है हमें तो सीधे यजुर्वेद के 30वें अध्याय को पढ़ना चाहिए। पूरा का पूरा यह काम ऊर्जा का रूपांतरण है। पूरा पूरा का पूरा ही हमने देखा है कि पूरा का पूरा यानी वात्सायन का काम सूत्र है, यजुर्वेद का 30वां अध्याय है।
तो वो उसमें रह गई बात में, हर चीज को, कोई भी संसार में कोई भी प्रतिभा है उसको उसी में नियोजन कर दें। उसमें पे भी दिया है कि चोर भी भगवान का रूप हो रहा है। अब चोर है तो मान ली कि चोरी समाज में कर रहा है, तो चोरों के हम काम दे दे, कहाँ डिप्यूट करें? तो चोर इसमें उसको पाठ बढ़िया से नहीं मिल पा रहा, तो उसका ऊर्ध्वगमन हो जाता है। उसमें लिखा है कि अंधेरे में जो काम डार्क में होते हो, क्योंकि दिन भर तो हम लोग सोचे नहीं अब बंद करेंगे दिन में, और जो रात को ही जगते हैं, तो अंधेरे वाला सारा काम उनको दे दीजिए, और उसमें जहाँ पे रचनात्मक काम किए जा रहे हैं, तो उससे उनका उपार्जन भी हो गया और अंधेरे वाला काम भी बन गया, हर चीज का उसने रूपांतरण दिया। ये भी हुआ है इसमें जाकर के। गुरु जी ने कहा कि जो कसाई के काम कर रहे हैं इनका कहाँ पर काम ऊर्जा को लगाया जाए, तो इनको कहा जाए कि मृत पशुओं के चरमाले केंद्र हैं, जो स्वाभाविक रूप से गौशाला वगैरह में जो पशु मर जाते हैं, इनके चमड़ों का भी उपयोग किया जाता था। पहले मृत पशुओं के चरमाले केंद्र रखे जाते थे, इनसे उपयोग किए जाते, वहां भी उसकी जरूरत पड़ेगी फिर। तो रूपांतरण करने की बात बनती है, तो हर हर तरह के प्रतिभाओं का यहाँ सुनियोजन है। तो हर एक को दिया है उसमें, क्या उसमें बात बन गई, क्यों नट हो या यो हो या वैश्या हो या क्या करने का, आम्रपाली को उन्होंने लगा दिया। आम्रपाली तो संत महात्मा बन के रह गई, गणिका तर गई कहीं न कहीं से। तो हरे का उसमें गुडी उसकी जरूरत पड़ रही है। तो कोई भी शक्तियां खराब नहीं है, शक्ति शक्ति है बस। और शक्ति पवित्र होता है, अपवित्र तभी कहलाता है जबकि उसका यूज खराब तरीके से किया गया, बस यूज दूसरों के लिए तबाही का कारण बन रहा है। तो उसको उस प्रतिभा में करें, हर चीज का उसमें दिया है। वाह, किसको जो बहुत जोर से जो बोलता है उसको घोषणा मंत्री बना दीजिए, कहीं घोषणा करना है तो अब वहां चिल्ला करके बोलना है, और धीरे धीरे वहां पर नहीं बोलना है, सभा में ऐसा बोला है कि सबको सन्नाटा ला दो। तो कौन काम आएगा? जो चिल्ला चिल्ला बोलता है उसको बुला दो। देखते हैं स्कूल में जो बदमाशी करता है तो कुशल शिक्षक उसी को मॉनिटर बना दो, उसकी बात को सब मनवाता है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाता है, सुधर जाता है करने की। तो यह है कि ये है काम ऊर्जा का रूपांतरण। जो कामनाएं हैं, जो ऊर्जा है, ऊर्जा को रूपांतरण करना सीखें, यानी उसको प्रोड्यूस करना सीखा जाए बस। तो किसी भी फील्ड में आ जाएगा। हॉबी होता है ना कि हॉबी, संगीत में रुचि लग जाए तो आदमी ऐसे ही शांत हो जाता है और प्रसन्न मन हो जाता है। भाव, संवेदना, नृत्य, कला, संगीत, ये सब है, पढ़ना, विद्वता, ये बॉडी बिल्डिंग। तो अपने काम देख ले, किसानगिरी, कहीं भी हर जगह तो काम ही ऊर्जा है बस। जी। जी बाबूजी, इनका दूसरा प्रश्न भी था कि मूलाधार से सहस्त्रार की ओर कुंडलनी ऊर्जा के ऊर्ध्वागमन के में कैसा स्वरूप का ध्यान करना चाहिए? कैसा स्वरूप? हाँ, किस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए बाबूजी, अभी कुंडलनी खोद ऊर्जा देखते के हैं इनका ऊर्ध्वागमन क्या के लिए लिखे। किस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए? स्वरूप है लाइट, 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 प्रकाश। तो पाइट, शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, एक ऐसा प्रकाश है इसके मूलाधार में भी ऊर्जा को ज्ञान युक्त ऊर्जा है, एक ऐसा वह ऊर्जा लाइट के रूप में। तो लाइट एनर्जी से सारा संसार बना हुआ है, बस लाइट एनर्जी का ही रूपांतरण है। देखते ना एक चमक, व्हाइट होल, सबसे पहले सूर्य उत्पन्न हो गया, तो सूर्य आकाश में से उत्पन्न हो गया, तो पाइट इसलिए कहा कि ब्रह्म सूर्य समम ज्योति। तो मूलाधार में जो ऊर्जा है, सूर्य है, उसके प्रकाश में उसकी स्वादिष्ठान वाला जो सूर्य होगा वहां पर, वह सूर्य कुछ अधिक तीव्रता लिए हुए होगा, कुछ अधिक चमक लिए हुए, तो चमक बढ़ता हुआ देखें उसकी। मूलाधार से बाद में स्वादिष्ठान मणिपुर वाला और चमकीला, अनाहत चक्र वाला और चमकीला, बस भाव संवेदना का भाव किरणें भी निकल रही है नीचे, ऊपर चढ़ करके। और देखिए उसमें ज्ञान भी जुड़ा हुआ है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ऊपर में चले गए मनस तत्व का, तो इसकी चमक बढ़ाइए और कूलनेस लाइए। नीचे वाला गर्म अधिक रहता है, देखते हैं एक परमाणु फूट जाए तो लगता है कि नागासाकी हिरोशिमा कितने कॉन्टिनेंटल को ध्वस्त करके रख देगा, गर्मी सबसे अधिक है। जैसे जैसे देखिए पानी लिक्विड में बना था, कुछ गर्मी कम हो गई, लेकिन ऊर्जा ऊर्जा नहीं कम हुई है, ऊर्जा बढ़ी रहती है। पानी से नहा भर लेने से आदमी चरफर अनुभव हो जाता है, पानी पी लिए तो ऊर्जावान बन गए। डिहाइड्रेशन हुआ है, पानी चढ़ाया गया वहां पर, कोई भी वहां पर जाकर के उसको समोसा नहीं खिलाता, पानी चढ़ा दीजिए, इसमें लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब होता है कि ऊर्जा की कमी नहीं हुई, रूप बदला गया, कूलनेस सिर्फ आ गई। तो कोल्ड एनर्जी में बदलते जा रहा है, और कोल्ड एनर्जी हीट एनर्जी से अनेकों गुना शक्तिशाली होता है।
तो धीरे धीरे वो हीट में, तो धीरे धीरे इसके कूलनेस बढ़ते 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 और ऊपर चले गए तो इसको चंद्र स्थान कहते हैं। नीचे सूर्य था, गर्मी भी थी, उष्णता भी थी, और यहाँ वाला सूर्य अथाह चमक, अथाह इनफाइनाइट चमक और इनफाइनाइट कूलनेस है। शांताकार भुजग शयनम, देखें जिंदा वही है जिस व्यक्ति का खून गर्म हो लेकिन दिमाग ठंडा हो। ये लिखे हुए मस्तिष्क ठंडा कूल। तो ये एनर्जी चमक बढ़ती जाए, शांति और पीसफुलनेस बढ़ता जाए, तो इसको कहा जाता है ऊर्ध्वगमन। जी बाबूजी हाँ, प्रणाम। अमन जी क्लियर हुआ होगा कुछ? ठीक है। जी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी ये शब्द है ना, दो, एक योग है एक भोग है। तो भोग किसे कहते हैं? भोग, भोग कि वो फंसा हुआ है, या जैसे उपभोक्तावाद का युग है आज का, तो ये देखिए भोग है क्या? इसमें, हाँ, भोग कहा जाता है, स्वार्थ बुद्धि को भोग कहेंगे, परमार्थ बुद्धि को योग कहेंगे। स्वार्थ बुद्धि को भोग कहते हैं? हाँ, स्वार्थ भाव से कोई काम किया जा रहा है तो भोग है, परमार्थ भाव से कर रहे हैं तो योग है। आदर्शों का समुच्चय परमात्मा है। तो आदर्शों के प्रति जो हो रहा है, अपने केवल भरने के लिए किया जा रहा है, अच्छा देखिए, शरीर के पोषण के लिए कर रहे हो तो भोग कहलाएगा, आत्मा के पोषण के लिए कर रहे हो तो योग कहलाता है। तो ये दिखा जाता है कि हम उसका किस दिशा में किधर ले जा रहे हैं। तो अब है कि आप देखिए, तो और भोग भी जरूरी हो, तो अब उसमें रखा गया कोई ऐसी विद्या का हम लोग प्रयोग करें जो भोग और मोक्ष दोनों दिलावे की विद्या है। इसी को कुंडलिनी, गायत्री, सावित्री, कुंडलिनी, इसके जितने भी प्रारूप हैं, ये सब ये भोग और मोक्ष दिलाएंगे। जैसे शारीरिक सांसारिक सुख भी दिलाएगा, पारलौकिक सुख भी दिलाएगा। तभी इसमें जोड़ा गया है आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम। ये सब भोग है, भोगने के लिए सुख भोगी है। सांसारिक सुख, भौतिक सुख को भोग कह दिया जाता है। और आत्मिक सुख जो कहते हैं, क्योंकि आत्मा से सिर्फ परमात्मा श्रेष्ठ है, तो उधर से अनुदान लेना शुरू करेगा। शांति और आनंद की अथाह शांति अथाह आनंद देगा, तो उस दिशा में ले गया। तो जब दोनों चाहिए, तो राजा जनक भी बने रहें और इसमें लिप्त भी ना हो, तो अनशक्त प्रेम किस लिए देता है? कृष्ण भी भोग और योग दोनों दिए, तो इसलिए अनशक्त कर्म योग जोड़े। आशक्ति को भोग कह दिया गया, अनशक्ति को योग कहते हैं। काम तो वही, तो सिर्फ करने की बुद्धि है, किस बुद्धि से कर रहे हैं, भोग बुद्धि, योग बुद्धि, बस वो बुद्धि का एक प्रारूप। क्रियाएं दोनों करेंगे। बाबूजी जैसे गुरुदेव ने कहा कि मनोमय कोश में कि जो छुट्टल मन है वो तीन चीजों में ही अपना सुख ढूंढता है। एक तो इंद्रिय भोगों में, दूसरा अहंकार तृप्ति, और तीसरा ये धन संचय की। तो वो वाला जो भोग है इंद्रिय भोग वाला, उस पे थोड़ा सा बताएं बाबूजी। हाँ, इंद्रिय पर यही सुख है। क्या? एक उसको चौथा कैंपस दे दिया जाए, साधना। उसको दूसरा फील्ड ही नहीं मालूम है कि और भी कोई फील्ड है हमको खेलने जाने का। तो खाली पांचों इसे खेल रहा है, तन्मात्राओं से। उसको सिर्फ आत्मा से खेलने का, ईश्वर से खेलने का कोई तरीका ही नहीं बताया किसी गुरु ने। तो इसलिए बेचारा भी क्या करे, मन को उसका कोई टीचर नहीं मिला उस माइंड को। तो विज्ञान में टीचर मिलता है, तो मन का एक कैंपस देने की बात कर रहे हैं। एक और भी नया कैंपस उसको दे दिया जाए, तो उसमें अथाह शांति आनंद का अनुभव कर सकता है वो। तो बाकी अच्छा, जैसा जैसा सार का ही भोग भोग नहीं रहा है, मान लें कि नहीं छूट रहा है, तो इसको सुंदर बनावे, सबके लिए उपयोगी बनावे। थोड़ा सा प्रेम प्लस निस्वार्थ इज इक्वल टू मोह हो गया। प्रज्ञा पुराण के, प्रज्ञोपनिषद के पहले वाले ही खंड में है, मंडल में, उसमें बताते हैं कि ये इंद्रिय संयम तो बहुतों को करते देखा गया है। समय संयम, टाइम मैनेजमेंट खूब कर रहा है, समय से ड्यूटी गया आया, आनंद फानंद, ड्यूटी फुर्सत नहीं है उसको करने का, फिर भी प्रेम का बेचारा अछूता है, और भाव संवेदना नहीं बन पा रही है सबके प्रति, उछट बन गया ऐसा करके विफुलनेस। तो वो जाकर के कड़क सिंह बन गया करने का, तो वही जाकर के वाले अध्याय में बता मैंने, पांचवें मंडल में होना है
कि उसमें बताते हैं संकीर्ण स्वार्थ परतैव विद्यते भावबंधनम। लोभ मोह अहंकार तस्या तृषा। लोभ और अहंकार तो तीन वायरस हैं जो उत्पन्न हो जाते हैं, इसके बच्चे हैं संकीर्ण स्वार्थ परता का। तो प्रेम, उसको दायरे को छोटा कर दिया गया तो उसमें से कुछ कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं लोभ और अहंकार को। उसी को व्यापक बना देंगे। अपने समय साधन प्रतिभा का एक अंश हम सद्वृत्तियों सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में भी लगाएं। तो इस तरीके से विस्तार किया है धीरे धीरे। जी। जी ठीक है बाबू जी। जी प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। हाँ, समय हो गया है, शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। स्मृति प्रणाम।